और स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। लेट मी सेटल दिस डाउन। इसको ज़रा चीज़ों को मैं ज़रा साइड पे लेकर आ जाऊँ। राइट, सो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। तो मैं ज़रा चैट एडजस्टमेंट्स कर लेता हूँ, ज़रा चैट को सही लगा लेता हूँ। मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है राइट? वालेकुम अस्सलाम बुशरा। एक बार ज़रा चैट में लिख दीजिए जी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है। ओके जी, परफेक्ट हो गया। ऑलराइट, तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा लिंक्डइन वाला एलिमेंट कि भाई लिंक्डइन से हम क्लाइंट कैसे लेकर आ सकते हैं, ठीक है, और हाउ टू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन। ये कौन अनम्यूट हो गया? ओके, तो ये हमने डिस्कस करना है। साथ ही साथ इसके ना एक अप्रोच नहीं है, बेसिकली इसकी मल्टीपल अप्रोचेस हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से लेकर आ सकते हैं, तो वो तरीके मैं डिस्कस करूंगा। लिंक्डइन फॉर फ्रीलांसिंग भी एक नया हमें चीज़ सुनने को मिल रही है, भाई वो किस तरह काम कर रही है, क्या पाकिस्तान में आ गई है क्या नहीं आई है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर आप में से कोई अगर कुछ शेयर करना चाहे तो वो भी हम करेंगे। उसके बाद हमारे जो ग्रुप में सवाल आए हुए होंगे उनको भी हम आंसर करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक हम लोग क्लियर है? क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन क्या है जी? लिंक्डइन जिन लोगों को नहीं पता, एक B2B, बिजनेस टू बिजनेस मोस्ट ऑफ द टाइम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कंपनी के ऑनर्स को फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है, और प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आप में से मोस्टली लोगों को वैसे पता होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम हमने क्या करना है? सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमने अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। वैसे आपस की बात है, मैंने काफ़ी दिनों से करा हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली मेरी टीम काम कर रही होती है, बट आपने अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। इसमें कुछ एलिमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे आप अपना बेहतरीन सा कवर लगा लें जो डिफाइन कर रहा हो कि भाई आप करते क्या है ना, यानी आपका पर्पस क्या है, ठीक है, और उसके बाद एक ही लाइन में अपने काम को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक अच्छी सी प्रोफेशनल सी तस्वीर लगा लें। इस तरह ना लगाएं, ये मुझे हंसना आता नहीं है बेसिकली ना, तो मेरी तस्वीरें इस तरह आती हैं, वरना कोशिश करूंगा मैं हंसना सीखूं, कोई अगर मुझे सिखा सके तो ये अच्छी आ जाएंगी फिर। तो ये एक लाइन में मैंने अपने आप को डिफाइन कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं अपने आप को एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो दैट्स हाउ आई कैन डू इट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हम लोग? चैट में लिखते जाएं जी ताकि इंटरेक्शन हो जाए। अच्छा, मुबशिर कह रहे हैं हंसना आप शादी करके सीखेंगे। यार क्या बोलूं मुबशिर मैं आपको। खैर, तो अब बेसिकली प्रोवाइडिंग सर्विसेज वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। अच्छा, लिंक्डइन में ना आप अपने बारे में फिर बताना शुरू करते हैं कि भाई आप क्या हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने क्या क्या करा हुआ है, आप क्या क्या चीजें दे रहे हैं। तो आजकल एक एलिमेंट आया हुआ है यहाँ पे, एक फैक्टर जिसको हम कह सकते हैं कि भाई हम प्रोवाइडिंग सर्विसेज में बाकायदा ये लिख सकते हैं कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एडिट करेंगे तो आप लिख सकते हैं। मैं इसको एडिट नहीं कर रहा, बिला वजह मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। मगर आप लोगों को ये बात भी समझ में आ रही होगी। अब जब हमने ये दो चीजें कर ली तो उसके बाद हम अपना अबाउट सेक्शन लिखेंगे। कोशिश करें कि अबाउट सेक्शन आप जितना अच्छे से अच्छा और जितना सिंपल लिख सकते हैं वो लिखने की कोशिश करें आप, ठीक है। अब अबाउट सेक्शन में हम क्या लिख सकते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कितने अरसे से कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपने अबाउट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ तक ये प्रोफाइल की एक किस्म की ऑप्टिमाइजेशन मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसके बाद हम क्लाइंट वाली साइड पे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए? बताते जाएं चैट में। उसके बाद अगर यहाँ तक क्लियर हो गए तो ओके। तो अबाउट सेक्शन में लेट्स हम अगर किसी का कोई सवाल हो, अबाउट सेक्शन में क्या लिख सकते हैं? अबाउट सेक्शन में जी हम कोई 100 से
300 वर्ड्स के अंदर ना अपने बारे में लिख सकते हैं, और कोशिश हमने ये करनी है कि अबाउट सेक्शन को जितना हम यूनिक या सिंपल, ठीक है, यूनिक और सिंपल बना सकें, उतना ज्यादा आसानी है अगले बंदे को जो हमारा प्रोफाइल देखेगा अभी जो हम अप्रोचेस करेंगे उस कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आसान होगा और जितना ज्यादा यूनिक होगा उतना ही अगले के माइंड पे वो चीज ट्रिगर करेगी। 100 से 300 अल्फाज के अंदर लिख लें बहुत है, ठीक है, और जरूरी नहीं है इसे बड़ा बड़ा लिखें कुछ बना के, दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। वैसे आम जिंदगी में जैसे होता है भाई सिंपल सा कि हम जितना ज्यादा यूनिक नजर आते हैं, जितना ज्यादा सिंपल नजर आते हैं, उतने ही ज्यादा लोगों की आंखों में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई ये वाली बात, अबाउट सेक्शन में क्या क्या लिखना है। अगर किसी को मसला है तो वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है, जो स्टूडेंट्स हैं, कि किस तरह से अबाउट सेक्शन में लिखना है, उनको मैं हेल्प आउट भी कर दूंगा इन पर्टिकुलर। बट मैंने एक जर्नल आपको आइडिया दे दिया कि भाई यूनिक एंड सिंपल रखना है आपने, ठीक है यहाँ तक। अरे भाई माशाल्लाह, आज तो जलीस भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जलीस और रहमान खान। जलीस भाई आप कुछ अगर बोलना चाहेंगे तो अभी थोड़ा सा मैं कंप्लीट करके ना आपको भी मौका दूंगा कि आप भी ज़रा हमारी कम्युनिटी में थोड़ा सा इनपुट दे सकें। खैर, तो जब हम यहाँ तक आ जाते हैं उसके बाद हमने अपने एक्सपीरियंसेस डाल दिए, ठीक है। इसमें मैंने काफ़ी कुछ वैसे अपडेट नहीं करे हुए, मेक श्योर कि आप अपडेटेड रखें, ठीक है। और जो भी आप कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर कर रहे हैं, एज अ ओनर कर रहे हैं कंपनी के, वो सारा यहाँ पे डालते जाएं, ठीक है। और A to Z आपने यहाँ पे वो सारी चीज़ें डालते जाना है, और कोशिश ये करनी है कि भाई जो आपका प्रेजेंट है ना, एटलीस्ट उसमें तो उस पर्टिकुलर पोजीशन का आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल भी डाल दें, जैसे मैंने इस वाले केस में डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। फिर बेसिक सी बात होगी एजुकेशन, जैसे यार फेसबुक पे प्रोफाइल बना रहे थे वैसे ही है ये, इसमें कुछ अलग नहीं है, मगर कोशिश हमने ये करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल डालते जाएं। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है रेहाना का कि भाई जिनके पास एक्सपीरियंस ना हो तो क्या करें। जिनके पास एक्सपीरियंस ना हो तो वो ये कर सकते हैं कि अपने आप को एज अ फ्री लांसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक आध चीज़ का तो कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, ठीक है, वो ऐड कर सकते हैं। या फिर कोई डेमो प्रोजेक्ट, जो कि मेरे ख्याल से जलीस भाई ने व्हाट्सएप पे भी एक डिटेल बताई थी कि किस तरीके से आप डेमो अप्रोच करके उन चीज़ों को भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि भाई ये मैंने खुद से प्रोजेक्ट बनाया था और खुद ही से मैंने इसके ऊपर काम करा और ये मेरा रिजल्ट आया उसके ऊपर, ठीक है। और अगर एक दो भी एक्सपीरियंस हो जाए तब भी बुराई नहीं है चीज़ें डालने में। अलबत्ता जो आपको स्टैंड आउट करेगी ना चीज़, वो शायद ये वाला एलिमेंट इतना ना करे जितना ये वाला करेगा। वो क्या है? वो ये है कि आपने अपने बारे में यहाँ पे स्किल्स डाली, और काफ़ी ऐसे स्किल्स हैं जिस पे लिंक्डइन आपको अलाउ करता है टेस्ट देने के लिए, ठीक है, जिस पे आप टेस्ट दे सकते हैं अपनी स्किल्स के बेस पे, और आपको एक ऐसा बैज मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इतने ज़्यादा पे तो नहीं करा, मगर एक चीज़ पे करा हुआ है अलबत्ता, ठीक है। और इसको मैंने खैर अपडेट करना है प्रोफाइल को, बट ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कि आप जब भी स्किल्स डालेंगे तो काफ़ी स्किल्स ऐसी हैं जिसपे आप टेस्ट दे सकते हैं उस पर्टिकुलर स्किल का, और अपने लिए बैच हासिल कर सकते हैं। ये बैच क्या करता है, आपको स्टैंड आउट करवा देता है कि हाँ भाई ये बंदा वाकई में इस चीज़ की नॉलेज रखता है। ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको? बताएं। अच्छा, मरियम कह रही है सर एक टेस्ट हमारे सामने करेंगे अभी आप। मरियम मैं नहीं करूँगा क्योंकि टेस्ट कोई 30-40 मिनट का होगा, और विदाउट एनी रीज़न, यानी कि अभी हमने बहुत चीज़ें भी इसमें कवर करनी है, तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो टेस्ट में बेसिकली यही पूछता है, अगर मैंने गूगल एड्स डाला हुआ है कि भाई गूगल एड्स कैसे काम करता है, चीज़ें क्या हैं उसकी, आप कैंपेन कैसे लगाते हो, जो चीज़ें आपने मोस्टली पढ़ी हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक गूगल पे भी जाके लिख सकते हैं कि भाई लिंक्डइन का जो टेस्ट होता है वो किस टाइप का होता है ना, उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर कर लें, उसके बाद भी टेस्ट दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन से शुरू हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद बेसिक सी चीज़ें हैं कि भाई किन चीज़ों के बारे में मैं केयर करता हूँ, एंड सो फोर्थ। तो ये हमने बेसिकली ना एक प्रोफाइल की बात करी है कि भाई हम अपनी प्रोफाइल को अच्छे से अच्छा कैसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आर वी क्लियर सो फार? अभी तक हमने खाली प्रोफाइल की बात करी, ठीक है, हमने कोई बात ही नहीं करी उसके अलावा, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ पे सब तक? सबको क्लियर है यहाँ तक?
लिख दें जी चैट के अंदर, अगर नहीं समझ में आ रही तो सवाल पूछ लें ताकि मैं बता दूं। समझ आ रही है तो भी लिख दें। आ रही है, ओके, रेहाना को आ रही है, बाकी आ रही है बुशरा को, ठीक है। चलें, वंडरफुल। अब मैं आपको ना दो दो तीन अप्रोचेज हैं। अनम ने इमोजीज भेजे हैं, अनम को भी शायद आ रही होगी। एक्सपीरियंस वाला पॉइंट समझ नहीं आया, आलमगीर कह रहा है। आलमगीर देखें, आप अपनी सीवी बनाते हैं तो अपनी सीवी बनाते टाइम उसके ऊपर डालते हैं ना कि भाई मैंने यहाँ यहाँ काम करा था, तो बेसिकली वो पॉइंट है एक्सपीरियंस वाला, कि आप वहाँ पे डाल रहे हैं कि भाई आपने कहाँ कहाँ काम करा हुआ है, वो एक्सपीरियंस पॉइंट है। ठीक है, नासिर को भी समझ में आ रही है, जैनब को भी आ रही है, ओके। अब देखें, मैं यहाँ पे ना आपको कुछ अप्रोचेस बताता हूँ, जिन दो तीन अप्रोचेस हैं अलग अलग। पहले एक अप्रोच की हम बात करते हैं, जिसको हम बोलेंगे आउटरीच। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? आउटरीच। फाइबर डाल सकते हैं जी, बिल्कुल फाइबर डाल सकते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, फाइबर के ऊपर बिल्कुल डाल सकते हैं ये चीज़। ठीक है, या आपने किसी भी डेमो प्रोजेक्ट पे इवन काम करा हुआ है, अगर बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है वो डाल सकते हैं, कोई क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करा है उसको डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले पे हम बात करते हैं आउटरीच। पहले क्या तरीका होता था? पहले कोल्ड आउटरीच की जाती थी। अब इसको मैं जरा सा ना डिटेल में समझाऊंगा, तो यहाँ पे जरा दिमाग हासिल कर लीजिए। देखें, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं गूगल पे जाता हूँ, लिखता हूँ भाई मोस्ट कॉमन नेम इन, चलें इस तरह भी नहीं करता, बल्कि एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीईओ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया सीईओ, और सीईओ लिखने के बाद मैं चला जाता हूँ पीपल के अंदर, और पीपल में जाने के बाद मैं मजीद थोड़े से फिल्टर लगाना चाहूँगा लोकेशन के। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई हम अमेरिकन क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या कहीं का भी आप ढूंढना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लोकेशन का फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कीवर्ड लिखा है सीईओ, और मैंने अमेरिकन वाली लोकेशन का फिल्टर लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है? अब एक ये तरीका है कि मैं कंपनीज के, मुख्तलिफ कंपनीज के सीईओज को फिगर आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता जाऊँगा तो अच्छे खासे एंट्रीज आते जाएंगे। अब ज़रा गौर करिएगा यहाँ पे। या दूसरा तरीका यह है कि मैं अगर एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ तो मैं उसके आगे लिख सकता हूँ कि भाई सीईओ रियल इस्टेट, खाली मैं रियल इस्टेट वालों को अप्रोच करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये अलग अलग इसमें ना आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये बड़ा अच्छा तरीका है, उसमें मैं भी आपको समझाऊंगा कहानी। अब मिसाल के तौर पे देखें, हम एक काम करते हैं, हम कनेक्शन में जाते हैं, हो सकता है मेरे पास काफ़ी लोग ऐड भी हों अमेरिकन ना, और कनेक्शन में जाने के बाद, अच्छा आपने इन लोगों को कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने से पहले मैसेज नहीं जाएगा, यानी जैसे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं ना फेसबुक पे, इस तरीके से आपने इन लोगों को कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जितने भी लोग आ रहे हैं, अभी तो मैंने अपने कनेक्शन निकाल लिए, सही है, अदरवाइज आपने कनेक्ट करना है, आपने अपना नेटवर्क बड़ा करते जाना है लिंक्डइन पे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? लिख दें चैट में, ओके। ऑलराइट, सो एक काम करते हैं, किसी भी रैंडम बंदे का इन भाई को खोलते हैं। ठीक है, इन भाई का प्रोफाइल खोलने के बाद देखते हैं ये कंपनी चलाते हैं। ठीक है, ग्रीन बी इन्वेस्टमेंट्स के नाम से इनका कंपनी है। अब मैं इस कंपनी को ना ज़रा गूगल कर लूँगा, और गूगल करने के बाद साथ ही साथ, सर वो बड़े लोग हैं, हमारा कनेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार। आप कनेक्ट जब एक स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं ना कनेक्शन, तो 100 लोगों को कनेक्शन भेजें। लिंक्डइन वैसे एक वीक में 50 अलाउ करता है, और अच्छे खासे लोग कनेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपना नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, तो और इवन लिंक्डइन सजेशन भी देना शुरू कर देता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ जुनेरा, रेहाना आपका जवाब हो गया, सर मैंने रहीम यार खान का लगाया था तो लिंक्डइन मुझे कनेक्ट सजेस्ट देता है, तो क्या ऐसे किसी को कनेक्ट करना अच्छा है या नहीं? देखें, ये प्रोफेशनल वेबसाइट है, यहाँ पे हम कोई दोस्ती नहीं कर रहे हैं किसी से भी, हम बेसिकली एक प्रोफेशनल काम के मकसद के लिए यहाँ पे अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो लिंक्डइन आपको 30,000 लोग अलाउ करता है ऐड करना। ठीक है, हफ्ते के 5 रिक्वेस्ट, 50 रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। खैर, अब ये ग्रीन बी इन्वेस्टमेंट एलएलसी जो है, अगर मैं देखना चाहूँ तो ये है मेरे ख्याल से। ठीक है, ग्रीन बी इनसाइट है ये। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, मैं बिल्कुल ना रैंडमली एक बंदा खोल रहा हूँ, यानी अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, जरा इस पे गौर करना है। मैंने एक रैंडम बंदा खोला है,
ठीक है, कोल्ड आउटरीच नहीं करूंगा मैं। और यहाँ हम देखते हैं जरा सा ना कि इसकी वेबसाइट कहाँ गई यार। इसकी वेबसाइट एक काम करते हैं ना, इसके पेज पे अगर मौजूद हो तो यहाँ पे लिख के देखते हैं। फर्स्ट है एलएलसी, सही कह रही है मेरी, मेरे ख्याल से यही होगी। ठीक है, कनेक्ट, ये नहीं है, इसको तो बड़ा सत्यानाश हुआ है। ठीक है, हम रैंडमली जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ पहले से प्री प्लान नहीं है कुछ भी। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि भाई मुश्किल आती है। ठीक है, ये है मेरे ख्याल से investgreenbee.com, ग्रीन बी LLC होम। ठीक है, अच्छा देखें सबसे पहले इसका प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। ये बंदा आ गया। ठीक है, सबसे पहले ही प्रॉब्लम हमने क्या देख लिया। ठीक हो गया, इसकी भाई की वेबसाइट ही प्रॉपरली गूगल पे नाम लिखने के बावजूद ढूंढने से नहीं आ रही। ठीक है, आगे पीछे मुझे देखना पड़ रहा है, हाँ भाई कौन सी है, क्या क्या नाम है वेबसाइट का, ऐसे ही हो रहा है, आप लोगों के सामने हो रहा है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने ये वेबसाइट खोली, यही है ग्रीन बी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को भी अप्रोच करें, आप अपनी एक सर्टन ना वो भी बना सकते हैं क्राइटेरिया कि भाई मैंने खाली इसी इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम करना है। मैं आपको एक जर्नल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपके सामने मैंने एक रैंडम बंदे को खोला और उस रैंडम बंदे की एक वेबसाइट खोल ली, ऐसा ही हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? आ रहा है? ठीक है, बात वैसे मेल होते हैं फीमेल होती है मुझे खुद नहीं पता, जज्बात में बह गए हम। अब हम सबसे पहले एक चीज करते हैं, हम वेबसाइट खोलने के बाद दो एक्सटेंशन हैं जिनको यूज करेंगे। पहला है गूगल टैग लेगेसी, हो सकता है इसके बदले कोई नया दे दे गूगल, अभी फिलहाल यही काम कर रहा है। ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा और यहाँ पे देखूंगा कि लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट ऑफ टैग एनालिसिस के नो टैग्स फाउंड। जिसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने या तो गूगल एड्स कभी चलाए नहीं, या गूगल एड्स अगर चलाए भी हैं तो किसी प्रोफेशनल बंदे ने नहीं चलाए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली टैग इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ इनकी वेबसाइट पे। ठीक है, दूसरा एक्सटेंशन मैं यूज करूंगा फेसबुक का पिक्सल हेल्पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखूं तो लिखा हुआ है नो पिक्सल फाउंड ऑन दिस वेबसाइट। ठीक है, तो ना ही गूगल का किसी भी किस्म का टैग कनेक्ट हुआ हुआ है। अगर गूगल ऐड चले होते तो टैग कनेक्ट हुआ हुआ होता ना, यहाँ से मैंने सिखाया था कुप्पो वाली कहानी क्लास के अंदर। टैग कनेक्ट होता है तो यहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि भाई कनेक्ट हुआ हुआ, याद आ रही है? ओके, फेसबुक पिक्सल हेल्पर में भी देखूं तो नहीं इंस्टॉल हुआ हुआ, जिससे मुझे दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि इन भाई ने अभी तक या तो ऐड चलाई नहीं है, या इनको अगर ऐड चलाई भी है इन्होंने तो प्रोफेशनली नहीं चलाए। ठीक है, और तीसरी चीज़, अभी तक नीचे लिखा हुआ है प्राउडली क्रिएटेड विद wix.com। ठीक है, यानी कि विक्स पे यूजुअली वो लोग वेबसाइट बना रहे होते हैं जो खुद ही से बनाने की कोशिश करते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, अभी तक जो बात हमने समझी। ठीक है, यहाँ तक सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? ओके, सब बता दें, मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ जब तक सब लिख दें। ठीक है, लिखते जाएं। क्लास लेट ज्वाइन करी, कोई मसला नहीं, मेरा रिकॉर्ड देख लेना। अच्छा, क्लियर है? ठीक है, अब देखें, यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियरली नज़र आई, और अब मैं इनका ज़रा ना लोकेशन देख लेता हूँ, ये कहाँ लोकेटेड है। ये है वेस्ट पोर्ट, और यूएसए का स्टेट है, ये न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर पड़ता है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये इनकी लोकेशन आ गई मेरे पास। और मज़ीद अगर मैं इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कोई तो वो भी देख लेता हूँ। दो ही इन्होंने कॉन्टैक्ट की डिटेल्स दिए हुए हैं, एक अपना ईमेल है और एक इनका ये है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ठीक है, ये लोकेशन है इस बंदे की। ठीक है, ये लोकेशन आ गई मेरे पास। अब पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, पहली चीज़ मैं, गौर करिएगा, आप अपने आप को ना कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी गौर करिएगा कि कैसे रैंडमली इंटरनेट के ऊपर बैठे हुए मैं कितने किस्म के लोगों को कांटेक्ट कर सकता हूँ। अब देखें, अगर मैं चाहता हूँ कि इस बंदे को मैं कन्विंस कर सकूँ या किसी भी बंदे को मैं कन्विंस कर सकूँ,
तो थोड़ा सा मैं हाथ पाँव अलग मारूंगा। एक होता है मैसेज कॉपी पेस्ट कर देना, हाँ भी मैं सर्विसेज बेच रहा हूँ ले लो, जो बस में हो रहा होता है ना, हाँ भी मैं ये बेच रहा हूँ ले लो, नहीं हमने वो करना ही नहीं, हम उसकी बात ही नहीं करते। ठीक है, हम बात करते हैं पर्सनलाइज्ड होके अगले बंदे का प्रॉब्लम डिस्कस करना। वैसे यहाँ पे अब इस चीज पे टाइम लगेगा, बट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। पहली चीज, अच्छा टाइम तो लगेगा, मगर आप लोगों का जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता जा रहा होगा ना, वो बड़ा खतरनाक होता जा रहा होगा। ठीक है, आप लोग अपने आप को चीता बनाते जा रहे होगे। कैसे? अब मैं क्या करता हूँ, मैं भाई इनकी सर्विसेज देखता हूँ, किस 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 किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं, लॉजिस्टिक की दे रहे हैं, रियल एस्टेट की दे रहे हैं, फाइनेंशियल डेवलपमेंट की दे रहे हैं। 3 किस्म की इनकी सर्विसेज हैं। इन 3 किस्म की सर्विसेज के मैं निकालूंगा कीवर्ड के एस्टिमेशंस। ठीक है, कीवर्ड के एस्टिमेशंस निकालूंगा और साथ ही साथ इस लोकेशन के बेस पे निकालूंगा कि भाई मुझे ना खाली वेस्ट पोर्ट के एस्टिमेशन चाहिए गूगल। ठीक है, कैसे निकालते हैं लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको अपने एक सेशन के अंदर, क्लासेस में मैं बता चुका हूँ, याद है? गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करना, वहां पे लोकेशन का फिल्टर आता है ना, आता है कि नहीं आता? ठीक है, एक तरीका मैं गूगल से एस्टिमेशंस निकालूंगा इसी लोकेशन के, ठीक है, गूगल गूगल के कीवर्ड प्लानर को यूज करते हुए पहला तरीका, मैं अच्छा खासा कीवर्ड निकालूंगा, आइडिया ले लूंगा कि भाई कितने का पड़ता है इस इंडस्ट्री के अंदर ना, इनके पर्टिकुलर जो रैंकिंग है वो कितने की पड़ती है। या फिर साथ ही साथ मैं फेसबुक पे एक डेमो कैंपेन बनाऊंगा अपने ऐसे सीखने के लिए। डेमो कैंपेन में बनाऊंगा, डेमो कैंपेन में मैं यही वाले इंटरेस्ट टारगेट करूंगा जो ये बंदा सर्विसेज बेच रहा है। ठीक है, और उसके बाद यही वाली लोकेशन सेलेक्ट करूंगा और मैं देखूंगा कि भाई कितनी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। एक सर्टन नंबर आ जाता है फेसबुक पे कि भाई इतने लोग एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि भाई इस चीज के लिए इतने लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है? फेसबुक जो हमें बता देता है फेसबुक एड्स को जब हम यूज कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ ये 2 तरीके हो गए, गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, फेसबुक वाला एलिमेंट हो गया। उसके बाद ये उबर सजेस्ट की एक्सटेंशन आती है, ये यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं फ्री वाली, पेड वाली, जो आपको सर्च इंजन के परस्पेक्टिव से भी बता देगा कि भाई ये बंदा कितना, इसका वेबसाइट कहाँ पे खड़ा हुआ है, कितने पानी में है। इन शॉर्ट ना, ये फ्री वाला एक्सटेंशन है जो मैं आपको क्लासेस में रिकमेंड कर रहा होता हूँ मोस्टली। तो कितने पानी में है ये चीज भी आपको पता लग जाएगी। तो 3 चीज हमने पता कर ली। जरूरी नहीं है आप 3 की 3 करें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1-2 चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। देखें, या तो आप गूगल एड्स की सर्विस देते हैं, या तो आप फेसबुक एड्स की सर्विस देते हैं, या फिर आप सर्च इंजन की सर्विस देते हैं। आप सारी सर्विसेज तो नहीं देने लगे ना एक साथ, अकेले। ठीक है, अनटिल अनलेस आपकी कंपनी बन गई है, आपके साथ लोग शामिल हैं, वो अलग बात है। अकेले तो आप एक ही की देंगे ना। तो आप इनमें से किसी को भी यूज करते हुए एक एस्टिमेशन निकाल सकते हैं कि भाई ये कितना बिजनेस लूज कर रहा है बेस्ड ऑन जो भी आप फिगर आउट करते हैं। ठीक है, भले आप इसी इसी बंदे का भले आप इसी बंदे का उस वाले कहानी से मामला निकालें, गूगल कीवर्ड से निकालें इस बंदे की कहानी, या फिर सर्च इंजन से निकालें, या फिर फेसबुक एड्स एस्टिमेशन निकालें, और इसी पर्टिकुलर लोकेशन की एक बार रिपीट करेंगे कि हमने क्या करा। हम लिंक्डइन पे गए, हमने एक रैंडमली बंदा डिसाइड करा जिसको हमने पहले से ऐड कर लिया था। ऐड करने का प्रोसेस तो चलता ही रहेगा ना। जितने भी सीईओज हैं, जिस एरिया में मैं काम करना चाह रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट वालों को सर्विस देना चाह रहा हूँ, उन लोगों को मैं ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही हुआ था। और उसके बाद जो जो लोग ऐड होते जा रहे हैं उनको मैंने फिल्टर करके देखा कि भाई एक एक बंदे का बिजनेस खोल के देखता हूँ जरा कि ये कहाँ पे स्टैंड करता है, इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी है। इसकी हमने देखी, इसके साथ भाई बड़ी ज्यादती हो रही है, तो इसका वेबसाइट मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला। आप लोगों के सामने एक रैंडम बंदा खोला ना मैंने। ठीक है, उसके बाद हमने इसके प्रॉब्लम्स निकाले भाई। हमने देखा कि ना ही टैग मैनेजर का जो एक्सटेंशन है उसके अंदर इसका कुछ डेटा आ रहा है, ना ही फेसबुक पिक्सल के अंदर इसका कोई डेटा आ रहा है। ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, और उबर सजेस्ट में भी जाके मैं ये सारी चीजें देख सकता हूँ कि भाई एसईओ लेवल पे बंदा कितना काम कर रहा है। यही सारी कहानी हुई है ना। मैं उसका पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, और साथ साथ ही साथ मुझे सीखने को भी मिल रहा है कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर किस किस्म का काम होता है, कितने का कीवर्ड है, अमेरिका में एक क्लिक कितने का पड़ता है फलानी लोकेशन पे।
पाकिस्तान में कितने का पड़ता है, दुबई में जाना है तो वहाँ कितने का पड़ता है, कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा है, ये वाला क्लिक महंगा क्यों है, फेसबुक इस लोकेशन पे ज्यादा ऑडियंस देता है। लर्निंग भी हो रही है साथ साथ, यानी कि आप एक बंदे को रीच भी कर रहे हैं और लर्निंग भी हो रही है साथ साथ। ऐसा ही है, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है? बढ़े आगे? ओके, बढ़े जी, सब बोल दें। अच्छा जी, बंदा कहाँ चला गया, ये रहा बंदा, ये इसका नाम है, ठीक है। उबर सजेस्ट एक्सटेंशन क्लियर नहीं है। उबर सजेस्ट रेहाना मैंने क्लास में बताया था, सर्च इंजन ना एसईओ के लिए, कि भाई बंदा कितने पानी में है, सर्च इंजन को लेके आप उबर सजेस्ट पे देख सकते हैं। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये मैं गया उबर सजेस्ट पे, कोई और सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने क्लासेस में काफ़ी बताए थे, ठीक है। हम फिलहाल ये यूज़ कर लेते हैं जस्ट फॉर द टाइम भी। और ये भाई की मैंने वेबसाइट डाली, ठीक है, और ये मैंने इनको सर्च कर दिया, ठीक है। अब ये मुझे एक एस्टिमेशन दे देगा उबर सजेस्ट कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ को लेके ये वेबसाइट कितने पानी में है। ज़रूरी नहीं है आप लोग एसईओ ही बेचें, ज़रूरी नहीं है आप लोग पीपीसी बेचें, जो आप बेचना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप लगा सकते हैं। सब बेचना चाहते हैं सब लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक सेकेंड, ये बेसिकली यहाँ पे लोड होगा, और लोड होने के बाद मेरे ख्याल से एक्सटेंशन लगाई हुई मैंने 10 किस्म की। यहाँ पे हमें एक सर्टन डेटा दे देगा जो मैं क्लास में ही बता चुका हूँ। जब तक इसको लोड होता है हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम आउटरीच तो कर रहे हैं, मगर हम कौन सी आउटरीच कर रहे हैं, हम ये वाली आउटरीच कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड होके बंदे को आउटरीच कर रहे हैं। अब ये बंदा मेरे पास ऐड है, ठीक है। अब मैं एक मैसेज लिखता हूँ, आप लोगों के सामने लिखता हूँ, ठीक है। अब देखें, मैं बिल्कुल भी ना रैंडम रैंडम कर रहा हूँ सब चीज़ें, ठीक है, ताकि कोई, मैंने किसी किस्म की प्रिपरेशन नहीं करी इस सेशन के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आउट आउट ऑफ नो वेयर बंदे का दिमाग कितना चल सकता है, ठीक है। सारी चीज़ें रैंडमली करी है मैंने आपके सामने। अब मैं बोलता हूँ इसको, पहले ज़रा मैं देख लूँ एक मरतबा क्या कर रहा है ये ग्रीन बी इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा देखते हैं। लोकेशन कौन सी है, ये, ठीक है। अच्छा, नाउ अ डेज, अब ज़रा मैं चैट से ना ध्यान हटा लेता हूँ ताकि मैं एक अच्छी सी बात बोल सकूँ। Nowadays, I've been expanding my services to the Westport location and wondering around who is leading the, क्या था इसका, रियल एस्टेट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, Nowadays I've been expanding, मेरी अभी इंग्लिश में नहीं जाना है यार, मैं आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ, 10 किस्म की चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, साथ में लिख भी रहा हूँ, मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ। और आपने मुद्दे पे जाना है, सीधी सी बात है, ठीक है। पता चला लोग आगे बोल रहे हैं सर आपने गुलाबी इंग्लिश लिख दी थी। अच्छा, nowadays I've been expanding my services to the Westport location and wondering around who is leading the real estate in the industry over there. Seems like you are, seems like, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई तुम सबसे ना मुझे नीचे नजर आए, या तुम लीड करते हुए नजर ना आए। Seems like you are quite behind in term of your digital presence, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ मैं, समझ में आ रही है बात?
वैसे मैंने आउटरीच छोड़े हुए मुझे ज़माना हो गया, मेरी टीम करती है, बट मैं आप लोगों के लिए करके दिखाना चाह रहा हूँ ये सारी चीज़ें ताकि आपको समझ में आ सकें, ठीक है। अब मैंने उसको बता दिया कि भाई मैं आजकल ना अपनी सर्विसेज वेस्टपोर्ट की जो लोकेशन है वहाँ पे एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई वहाँ पे रियल इस्टेट, क्योंकि मैं रियल इस्टेट में काम करता हूँ, उसको ऐसा मैं पिच कर सकता हूँ, जो भी मैं एक इंडस्ट्री डिसाइड कर लेता हूँ, ठीक है, अपनी प्रोफाइल पे वो चीज़ मैं मेंशन कर लूँगा पहले। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना थोड़े से डिजिटल प्रेजेंस में थोड़े से पीछे लग रहे हो मुझे, ठीक है। उसको पहले ही ना मैंने उसको स्ट्रेट अवे ईगो आर्ट कर दिया अगले बंदे का, ठीक है, कि जानी क्या कह रहे हो यार, पीछे क्यों हो तुम अभी तक ना। मोर ओवर आई डिड some research and figured, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। राइट, सॉरी अबाउट दैट, मैं जरा रूम में बैठा हुआ था, मोबाइल बजने लग गया था, डिस्टर्बेंस होती है। ओके, मोर ओवर आई डिड सम रिसर्च एंड फिगर्ड कि भाई यहाँ पे लिखते हैं यू आर लीविंग एक्स अमाउंट, जो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, डैश अमाउंट, जो भी आप रिसर्च करने के बाद लिखना चाहो, ठीक है, ऑन द टेबल विच कैन बी easily achieve using गूगल एड्स, ठीक है। ये बड़ा सत्यानाश, मैंने यहाँ पे गुलाबी इंग्लिश लिख दिया, आप लोग अभी पढ़ाने पढ़ाने के चक्कर में, ठीक है। मैं मैमून, कुछ आप पता चला आप कुछ इस पे बोलना चाहेंगे इस इंग्लिश के ऊपर। खैर, तो हमने क्या करा, हमने अपना एक क्या कहते हैं उसको, रिसर्च वाला जो पॉइंट करा था, ठीक है, हमने उसमें अंदाजा लगाया था कि भाई मिसाल के तौर पे हम अगर लेट से यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, इसको ना एक क्लिक अगर $5 का पड़ेगा या $3 का पड़ेगा, जो हमने कीवर्ड प्लानर से अंदाजा लगाया था, उसमें हमने थोड़ा सा एस्टिमेशंस निकालने हैं अपने माइंड में पहले से कि भाई अगर इसको $3 का एक क्लिक पड़ता है तो $3 के हिसाब से लेट से अगर इसको 10 क्लिक आते हैं तो $30 के पड़ेंगे, $30 के 10 क्लिक पड़ेंगे, क्या उसमें से एक बंदा कन्वर्ट होगा, हाँ या नहीं। अगर मिसाल के तौर पे $3 का एक क्लिक पड़ रहा है और 100 क्लिक आ रहे हैं तो $300 को इसको 100 क्लिक पड़ने वाले हैं, उन 100 क्लिक में से एक बंदा कन्वर्ट हो सकता है। अगर हो सकता है तो कि रियल इस्टेट के अंदर आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि भाई बंदा कितना कमा लेता है यूएसए के अंदर ना, तो आप उसको यहाँ पे वो फिगर्स लिख सकते हैं, वो फिगर्स मेंशन कर सकते हैं कि यार आप इतने के स्पेंड पे ना या इतना अमाउंट लीव कर रहे हो या फिर इतना इतना अर्न कर सकते हो। मैंने एक छोटा सा ना रिसर्च करा आपके लिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ये वाला एलिमेंट अगर पूरा कर लेते हो ना, तो यू कैन लाइक अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस बनाने लग जाओगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, या ये वो जो नंबर है वो निकालने का तरीका बताया है मैंने, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाके मजीद इस मैसेज में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मजीद इस मैसेज में अपने बारे में लिख सकता हूँ। वाई यू होगा ना यार, ये क्या होगा इसको, वाई शुड इग्नोर दिस मैसेज। आई एम आमिर रहमान, आई हेल्प पीपल इन रियल एस्टेट एंड लव टू हेल्प यू आउट विद love to help you out in your project as well. It's been 5 years या कुछ भी यार, आप अगर आप फ्रेश हो तो 5 years वाला एलिमेंट नहीं डाल सकते। आप ये बोल सकते हो कि यार मैंने नया नया स्टार्ट करा है, ठीक है, और मैं इस वाली लोकेशन में अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, या
मैंने इस वाली फील्ड में 1 साल काम करा है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन कि अगर आप अच्छे से रिसर्च कर लेते हो तो आपको थोड़े से नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। आई व्हाट अबाउट if we schedule a 5 minutes call to discuss this further. Thank you. Yes, this is not a sales pitch. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने पहले उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम बताया। अब आप में जितने लोग क्रिएटिव हैं, जितना लोगों को लगता है कि भाई हम अच्छे से लिख सकते हैं या हम एक एलिमेंट ऐसा डाल सकते हैं, मुद्दा ये है कि भाई एक ऐसा एलिमेंट डालना है जिसमें आपने लिख दिया कि अगले बंदे को प्रॉब्लम नजर आ जाए। शुरू की लाइनों में ना आपने ये नहीं लिखना है हाँ भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं आपकी सर्विस सॉल्व दे दूंगा, ये सॉल्व कर दूंगा, नहीं। आपने उसको थोड़े से पर्सनलाइज करके ना फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, जिसमें आपने कुछ ना कुछ पॉइंट्स बता दिए कि भाई ये चीजें मैं आपके लिए ढूंढी हैं, रिसर्च करी हैं और मुझे ये चीजें लगती हैं, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है वो मैसेज, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली यही कॉपी करना है, ठीक है। तो अभी मैं रैंडमली आपके सामने बनाता जा रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। और अपने बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिख दी और मजीद आप लेके चले गए कि यार एक काम करते हैं, अगर तुम्हारे पास टाइम हो ना तो 5 मिनट का कॉल एक स्केजुअल कर लेते हैं। और आप, मैंने नीचे एक छोटा सा पीएस भी डाल दिया कि थैंक यू के बाद कि भाई ये सेल्स पिच नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें तुम और मैं दोनों ग्रो कर सकते हैं, विन विन सिचुएशन होगी हम दोनों के लिए, ठीक है। तो एक किस्म का मैंने पर्सनलाइज्ड मैसेज बनाने की कोशिश करी। आउटरीच छोड़े में मुझे समाना हो गया, मेरी टीम कर रही होती है, बट आप लोगों को मेरा मुद्दा समझ में आ रहा है कि भाई हमने करना क्या है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि मैंने हमने हमने अगर लिंक्डइन पे जाना है तो किस तरीके से अपने आप को कोल्ड आउटरीच से अलग करना है। कोल्ड आउटरीच क्या होती है? माय नेम इज आमिर अहमद, आई बीन डूइंग डिजिटल मार्केटिंग सिंस लास्ट 5 years, सिंस लास्ट 2 years, एंड आई कैन हेल्प यू विद फलाना फलाना सर्विसेज, माय सर्विसेज आर दिस, इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो, थैंक यू। धाड़ मैसेज 100 बंदों को कॉपी मार दिया। उसमें अगला बंदा बोलता है यार क्या हो गया भाई, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा जब आप पर्सनलाइज टच मारते हैं ना उसके अपने मैसेज के अंदर, जब एक पर्सनलाइज अप्रोच डालते हैं तो अगला बंदा ना थोड़ा सा सोचता है आपके मैसेज के बारे में। अगले को थोड़ा सा चीज वो ट्रिगर करती है कि यार इसने रिसर्च करी है, मैंने इसको पैसे नहीं दिए ना, मैं इसे जानता हूँ, इसने मेरे बारे में रिसर्च करी, कुछ ना कुछ तो ये करना चाह रहा होगा। हाँ, इसमें भी लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। 100 बंदों को अप्रोच कर रहे हैं, 100 के 100 आपके क्लाइंट नहीं बनेंगे, ठीक है। उसमें से 1 2 3 आपके क्लाइंट बन सकते हैं, ठीक है। 4 भी बन सकते हैं, जितना अच्छा लिखेंगे 10 भी बन सकते हैं, ठीक है। और एक क्लाइंट को आप 500 चार्ज करें, $500 चार्ज करें, $1000 चार्ज करें, 1500 चार्ज करें, बेस्ड ऑन के भाई वो कितने कहानी पे लेके जा रहा है। और इस पूरे जर्नी के अंदर जब एक इसी प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपका एक्सपोजर इतना ज्यादा होना शुरू हो जाएगा उस पर्टिकुलर सेगमेंट से, उस पर्टिकुलर मार्केट से, कि आपको पता लग जाएगा यार मैं अगर न्यूयॉर्क वाली लोकेशन पे जाता हूँ, लेट्स से हम अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, तो यार यहाँ पे ये क्लिक कितने का पड़ता है, ये कॉम्पिटिटर ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इवन आप ये भी लिखना शुरू कर दोगे कि भाई जुनेरा रियल एस्टेट ज्यादा रैंक कर रहा है आपसे, ठीक है, और मुहिब रियल एस्टेट रैंक नहीं कर रहा। आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। जब आप एक ही चीज रिपीट करते रहते हो ना तो आपको एक नया एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है। तो बात का लब्बे लुबाब समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें करने का मकसद क्या है, सारी चीजों का बेनिफिट क्या हो रहा है हमें। पीएस क्या होता है? पीएस बेसिकली जब आप कोई पॉइंट जो आपको लगता है कि एंड में लिखना चाहिए, थैंक यू के बाद लिख सकते हैं आप उसको, यूजुअली जो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इसकी फुल फॉर्म अभी मुझे याद नहीं है, गूगल कर लेना यार, ठीक है। पोस्ट करके थी कुछ एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। खैर, पॉइंट समझ में आ गया सबको ये वाला, कि ये एक तरीका है। अब मैं इसी प्रोसेस को वाइस वर्सा कर देता हूँ। वाइस वर्सा कैसे होता है? वाइस वर्सा ऐसे होता है कि मैंने क्या करा, अब यहाँ पे गौर करना है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन, अब यहाँ पे जरा दिमाग लगाइएगा। एक अप्रोच में मैंने क्या करा, मैंने इस बंदे को अप्रोच करने के लिए अपने आप को रेडी कर लिया, रेंडमली आपके सामने सारी चीजें खुली, ठीक है।
कोई तैयारी नहीं थी, हर चीज आपके सामने हो गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी तरीके के लोगों को ऐड करूंगा। एक इंडस्ट्री तो डिसाइड करनी पड़ेगी, इतना तो डन है, ठीक है, भले गूगल एड्स में करो या सर्च इंजन के अंदर करो, जिसमें भी करो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अच्छे खासे लोगों को ऐड करता जाऊंगा डेली बेसिस पे। मोबाइल में लिंक्डइन लॉगिन कर लें, देखते जाए हाँ भाई ये फलाना बंदा यहाँ का है, इस इंडस्ट्री में काम करता है, कनेक्ट मारो, ठीक है, अच्छे खासे लोगों को ऐड करते रहें। अब इसी कंटेंट को मैं एक अच्छा सा मैसेज बनाऊंगा जिसमें मैं लिख सकता हूँ कि आजकल मैं, क्या लोकेशन थी इसकी, वेस्ट फोर्ट के ऊपर ना रिसर्च कर रहा था, या फलाना, लेट्स से न्यूयॉर्क एक स्टेट पकड़ लें जिसमें आप लोगों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तान में पकड़ लें। आजकल भाई मैं कराची में रिसर्च कर रहा था, तो कराची में ना इतने लोग रियल एस्टेट के अंदर अपना बिजनेस ना लूज कर रहे हैं। उसका रीजन ये है, आपको जो लगता है ना, कि लोग अपनी डिजिटल प्रेजेंस नहीं बनाते, अपने आप अपनी वेबसाइट नहीं बनाते, जिस तरह पहले जमाने में दुकानें हुआ करती थी, ऑफिसेस हुआ करते थे, अब वो सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं। तो दुकान या ऑफिस इज इक्वल्स टू वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद जिस तरह लोग पहले पंफलेट बांटते थे या अपने पोस्टर्स लगाते थे, तो उसमें आपने एक एग्जांपल लिखी, उसके बाद आपने लिख दिया कि दैट इज इक्वल्स टू बैनर एड्स या डिस्प्ले एड्स या फेसबुक वाले जो आप इमेज एड्स या वीडियो एड्स लग रहे होते हैं, दैट थिंग, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जांपल दी कि भाई आजकल लोग सर्च कर रहे होते हैं जिसमें लोगों का इंटेंट डिफाइन होता है कि भाई मुझे रियल एस्टेट यहाँ पे खरीदनी है, वहां पे खरीदनी है, फलानी फलानी चीज करनी है। तो दैट इज इक्वल्स टू कि भाई बायर का ऑलरेडी इंटेंट बना हुआ है, और आपने उसमें एंड में जाके लिखा कि भाई माय नेम इज आमिर अहमद, आई बीन डूइंग दिस फॉर फलाना फलाना ईयर, या इतने इतने अभी मैंने नया नया स्टार्ट करा और ये मेरी रिसर्च है। तो इफ एनीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रो हिज और हर बिजनेस, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। यानी उसी नेटवर्क को आपने दो तरफा इस्तेमाल कर लिया। एक आपने, अब वो लोग भी होंगे जो उस पे ना लाइक कर रहे होंगे, उस पे इंगेज हो रहे होंगे, उस पे कमेंट कर रहे होंगे, आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, ठीक है। आप उनको भी ये मैसेज कर सकते हैं क्योंकि आपका उनका एक दफा एक्सपोजर हो गया। तो ओवरऑल कहानी समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। ये लिंक्डइन पे फ्रीलांसिंग नहीं है इटसेल्फ, बट हाउ वी कैन गेट क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन है, जिसका एक तरीका ही है। इसमें और बहुत से तरीके हैं, सेल्स नेविगेटर आप यूज कर सकते हैं, टूल्स आते हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत एडवांस तरीके भी होते हैं। हम लिंक्डइन अभी फ्रीलांसिंग वाले जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा है उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी तक ये वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो बताइए। चैट में लिख दें अगर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने लिंक्डइन को बड़े से बड़ा करते जाना है, ठीक है, और अपने आप को, अपनी प्रेजेंस को ज्यादा से ज्यादा बनाते जाना है, ठीक है। तो ये हुआ एक पर्सपेक्टिव। और जलीस भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप कुछ हेल्प आउट करना चाहें, कुछ अपने 5-10 मिनट ऐड करना चाहें ओवरऑल चीज़ों को लेके, तो आई वुड अप्रिशिएट। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, और आप एक इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आपको माशाल्लाह से बड़ा एक्सपोजर है इन सारी चीज़ों में। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा मैं मीन टाइम कॉमेंट देखता हूँ। ये ग्रुप में अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखा है, मेमून जो है हमारे, मेमून भाई सोशल मीडिया वाला, मेमून भाई आपने नाम चेंज कर लिया रेहान अल्लाह वाला भाई के से इन्फ्लुएंस होकर, कहाँ चले गए मेमून। खैर, ये इंग्लिश के बारे में यहाँ पे गाइड कर रहे हैं माशाल्लाह से, इनके सेशंस भी आप अटेंड कर सकते हैं, मेमून के, मेमून और भी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सादुल्लाह ने क्या पूछा है, सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए इंडस्ट्री नीश सेलेक्ट करना ज़रूरी है या स्टार्ट में जर्नल भी रह सकते हैं? यार सेलेक्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जर्नल रहना चाह रहे हो तो पाकिस्तानी तक बहुत है, मगर इंटरनेशनल वाली साइड पर अगर जाना है ना, गोरे को अगर काम करके देना है, तो नीश सेलेक्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है। और कौन सी नीच बेस्ट है, यानी किस इंडस्ट्री में मैं काम करूं, उस पर आप थोड़ा सा ना आर्टिकल पढ़ सकते हो, किस में आपको मज़ा आता है, तो उसमें आपको इसका थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने सोलर इंस्टॉलेशन का पूछा था, वो मैंने बता दिया। देखें, अब किस तरह पता लगेगा कौन सी नीच बेस्ट है भाई। मिसाल के तौर पे आप स्टार्टअप वाले कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो। स्टार्टअप में लोग पूछेंगे कि भाई स्टार्टअप में क्यों जाना चाहिए, ठीक है। अमेरिका वाली साइड पे आप जो स्टार्टअप्स हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, उसमें जा सकते हो। क्यों? स्टार्टअप में बेनिफिट क्या होता है, स्टार्टअप ना इंक्यूबेट हो रहे होते हैं, उनको वीसी की फंडिंग्स मिल रही होती है, तो उनके पास पैसा होता है लगाने को, तो वो हायर भी कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर रहे होते हैं, फ्रीलांसर्स हायर कर रहे होते हैं, अच्छा खासा पैसा होता है उनके पास, ठीक है, ऐसे स्टार्टअप जो फंडेड है। और उसके बाद आप
ये देख सकते हो कि भाई दुनिया किस ट्रेंड पे जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो गाड़ियां अब इलेक्ट्रॉनिकली चलेंगी, वो एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। एनएफटी वाला एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है, जो आने वाली चीजें हैं। ठीक है, दुनिया अब इको फ्रेंडली वाली साइड पे जा रही है। थोड़ा सा ना अपने आप को अवेयर भी रखना होता है। इको फ्रेंडली क्या है भाई, कि यार प्लास्टिक का यूज कम करना है। कोई एक ऐसा बिजनेस होगा जो किसी भी ऐसी चीज से स्ट्रॉ बना रहा है या कोई चीजें बना रहा है जो जिसपे प्लास्टिक यूज ना हो रही हो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप थोड़ा सा खुद ही फिगर आउट कर सकते हो पैसे कहाँ पे ज़्यादा हैं। अमेरिका में रियल एस्टेट की कितनी डिमांड है, कितना लोग पैसा कमा लेते हैं, वहाँ जा सकते हो। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपने खुद फिगर आउट करनी होती है। ठीक है, जॉब पे अप्लाई कैसे करते हैं, चलें जॉब वाला भी बता देते हैं। अरे ये क्या हुआ, दिख रही है स्क्रीन? जॉब पे आ जाते हैं जी। जॉब पे आने वाला, ये आया मैं जॉब पर। ठीक है, बल्कि एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे लिखता हूँ, दोनों साइड का बता देता हूँ। जॉब पे अप्लाई कैसे करते हैं, ये मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग इन जॉब, मैंने इसको सर्च कर लिया। ठीक है, और करंटली मेरे सामने जो लोकेशन खुली हुई है वो पाकिस्तान है। ठीक है, अब मैं जॉब टाइप ढूंढना चाह रहा हूँ। एक सेकंड, ये आ गया रिमोट। स्पेशली जो फीमेल्स के कंसर्न होते हैं कि भाई हम घर पे बैठ के अगर कर लें, तो ये आ गया। मैं डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिखा, ये पाकिस्तान लिखा मैंने, और ये मैंने रिमोट का फिल्टर लगा दिया। अब ये वो सारी जॉब्स हैं जो रिमोट आपको ऑफर कर रही हैं, आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं सिंपली। और किसी ना किसी में डेली बेसिस पे अप्लाई करते रहें, अपना फिल्टर भी लगा सकते हैं इसके बेस पे, आपको ईमेल आते रहेंगे। तो मैं आपको ईजिली बोलता हूँ, अच्छा से एक सीवी बना के अगर आप 10-15 दिन भी अप्लाई करते रहेंगे ना, तो कोई 2-3 बंदे तो आपको कॉल करके रख ही लेंगे, एक ना एक बंदा। ठीक है, तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है जॉब ले लेना, जब आपके हाथ में स्किल आ जाती है। आप एज अ बिगनर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस लेवल आ रहा है कि भाई मैंने इंटर्नशिप करनी है, एंट्री लेवल करना है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल ही बिगनर हूँ, मैं अच्छी पोजीशन पे नहीं जाना चाह रहा, मैं स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपने आप को स्टार्टिंग फेज पे रखना चाहते हैं। ये आ गया इंटर्नशिप, ये आ गया एंट्री लेवल, ये मैंने शो कर दिया रिजल्ट। ये 11 रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, जिनके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जिनको इस तरह के बंदे चाहिए। आप थोड़ा सा आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी आपके काम की, कौन सी आपके काम की नहीं है। सेम गोस कि भाई मैं अगर यहीं बैठे बैठे अमेरिका में जॉब ढूंढ लूँ, ठीक है, जो रिमोट है, वो भी मैं ले सकता हूँ बेस्ड ऑन जो भी मेरी नीड है। अगर किसी किसी को लगता है कि भाई मैंने बाहर जाना है, बाहर वाली साइड पे जॉब करनी है, या लेट्स से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मैं यूएई में ढूंढ लूँ। ठीक है, जहाँ पैसा मुझे अच्छा मिल सकता है फिल्टर लगा लगा के। तो एक महीना देखो, कंसिस्टेंट रहना होता है इस चीज़ के अंदर ना। जब पैसा कमाना है थोड़ी सी मेहनत है। एक महीना जब कंसिस्टेंटली आप अप्लाई करते रहेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं हायर वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। ठीक है, भले पैसे कम होंगे, ठीक है, कंपनी छोटी होगी, बट हायर हो जाओगे। समझ में आ जाएगा भाई दुनिया काम कैसे करती है। ठीक है, तो ये जॉब वाला एलिमेंट क्लियर हो रहा है सबको कि भाई जॉब पे कैसे अप्लाई करना है? यहाँ तक अगर क्लियर हो रहा है तो बताइए। ओके, अच्छा जलीस भाई, मैं आपको अनम्यूट कर दूं? आपने ऐड करना है वो वाले पॉइंट जो आपने दूसरी उसमें बताया था। ठीक है, चले मैं जलीस भाई को अनम्यूट कर रहा हूँ। जलीस भाई माशाल्लाह से बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, इनको आप फेसबुक पे ऐड करिएगा, जलीस और रहमान खान। और मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ उनका फेसबुक। मैं इनसे पर्सनली भी मिला हुआ हूँ। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि हमें कुछ पॉइंट्स बता सकें हमारी ग्रोथ के लिए, जो भी इनको सही लगता है। ठीक है, बहुत वर्थफुल आदमी है भाई। ठीक है, ये इनका हैंडल है। ये मैं आपको अनम्यूट का एक्सेस दे रहा हूँ जलीस भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं म्यूट कर लेता हूँ जलीस भाई। आप तो आपको आवाज आ रही है सही से? जी जी आ रही है, आप ले लें चार्ज ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ जी जी, बस मैं तो स्टूडेंट हूँ आपका। और सही क्या क्या बात है। आप बिल्कुल आपको स्टूडेंट थोड़ा सा जोर से हूँ। बोले जलीस भाई। हाँ हाँ, मुझे बता दें कि आवाज सही से आ रही है या नहीं आ रही है? आवाज़ सही तो आ रही है, मगर थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, यानी आपने ओके। शायद ज़्यादा करीब कर लिया। अच्छा ठीक है। ओके, अगर इशू आए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी आवाज अब में ठीक इशू है, आए। अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, आप जी। कंटिन्यू करें। अच्छा, तो ये है कि बस क्लाइंट्स जो है
करने के एतबार से जो है आप उसमें बता रहे थे ना, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस करूंगा शेयर, कि वही चीज जो मैंने अपनी बताई थी, ये होता ये है कि जो दूर हो गई क्लाइंट, आवाज। अच्छा रुकिए जरा, मुझे 1 मिनट दें, मैं इसको fix- ठीक है, ठीक है। मीन टाइम अगर जब तक जलीस भाई फिक्स कर रहे हैं, किसी का कोई सवाल है? अच्छा, एक और चीज मैं आपको कहूंगा जो अपने माइंड में डालें सबको, कि सारा सारा कुछ ना मैंने नहीं करना, सारा पैसा मैंने नहीं कमाना, सारी चीजें मैंने अकेले ने नहीं करनी। दुनिया से जो मैं ले रहा हूँ वो मैं साथ में किसी को देना भी शुरू करूँ और अपने आप को ग्रो करना शुरू करूँ, तो फिर आपको शायद रियलाइज होगा कि आप बाय डिफॉल्ट बढ़ते जा रहे होंगे। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ पा रही हो आप लोगों को। लिंक्डइन के अलावा बिल्कुल प्लेटफॉर्म होते हैं भाई, उन पे आहिस्ता आहिस्ता सेशन करेंगे यार, एक दिन में तो सब पे करने से रहे। अभी लिंक्डइन के इतने तरीके रहते हैं जो आज तो एक तरीका डिस्कस हुआ है। चलें जी, आस्क वन म्यूट। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? बेहतरीन हो गया, अब आ रही है सही? बेहतरीन। ओके गुड। हाँ जी, अब मुझे मोबाइल से आना पड़ा, मेरे लैपटॉप का इशू था। अच्छा, तो इसमें बस ये था कि जो टॉपिक है वो है ये कि क्लाइंट्स को कैसे हैंडल किया जाए, जो मुझे समझ के अंदर आ रहा था ना, और वही मैं भी आपसे भी सीख रहा था। तो मैं जो हूँ सिर्फ अपने मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा बात, कि अपना एक्सपीरियंस के मुताबिक मेरा ये था कि इसमें ना मैंने अप्रोच जो अपनाई थी क्लाइंट्स को, वो है नहीं कि वो इंस्टेड ऑफ पुश अप्रोच आई यूज पुल अप्रोच। पुल अप्रोच के अंदर होता है ये, अ, बुनियादी तौर पे होता है क्या, लोग क्यों आपके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक मसला होता है और वो उसको हल करना चाहते हैं। वो पॉइंट ए पे होते हैं, वो पॉइंट बी पे आना चाहते हैं, या वो पॉइंट ए पे होते हैं, उनको ये भी मालूम होती नहीं कि पॉइंट बी भी है। जब उनको नजर आता है कि पॉइंट बी भी है, तो वो जो उसके लिए जो शख्स या जो भी रूट या कोई भी ड्राइवर उनको जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा सकता है ना, उनको उसकी जरूरत होती है। ठीक है। अब आप लोग जो हैं, कैसे आप लोग, मिसाल के तौर पे आप ड्राइवर, अगर आपको यहाँ से कराची से हैदराबाद आपको आना है, तो आप किसी ऐसे आदमी को देखेंगे कि जो अंधा होगा, इसका एक हाथ टूटा हुआ होगा है, पाँव में भी उसे जो है तकलीफ होगी, क्या आप उसको हायर करेंगे? ना उसको तजुर्बा भी होगा नहीं गाड़ी चलाने का, इंसान होगा वो, एक ही सांस से लेता होगा, मगर क्या उस जॉब के लिए, यानी कि ए टू बी पे जाने के लिए, क्या आप ऐसे शख्स को अपने साथ रखेंगे, या आप उसको बोलेंगे कि भाई हमें जो हैदराबाद छोड़ दो, वो हैदराबाद के बजाय बीच में ये शायद जो है कोई अस्पताल ही आपको छोड़ के आ जाएगा इसी चक्कर में। तो ये फिर होगा कि ये आपका गलत डिसीजन होगा ना। तो यही चीज जो है, जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो इसी चीज को देखते हैं कि अगर यार मुझे एक जगह से दूसरी जगह आना है, अगर मेरा कोई काम है वो मुझे करवाना है, तो मुझे कैपेबल शख्स की जरूरत है। दूसरी उसमें अहम चीज ये होती है कि वो ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं जिसको अपने से ज्यादा किसी और की फिक्र हो। ठीक है। क्लाइंट के सामने जब भी अगर हम, क्लाइंट होता है या वो भी एक इंसान होता है कि उसको एक से दूसरे का जाना होता है, तो वो ये भी देख रहा होता है कि यार ये सिर्फ अपने सोच रहा है या मेरा भी सोच रहा है ये। तो उसके ऊपर जो है ना, मिसाल के तौर पे अभी जब हम लोग हायरिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें यही होता है कि हम ये भी देख रहे होते हैं कि इट्स गुड कि इंसान अपने बारे में सोच रहा होता है, मगर क्या वो कंपनी की भी ग्रोथ देख रहा है, उसके साथ अपनी ग्रोथ को देख रहा है, तो हम उसको हायर करने की कोशिश करते हैं। तो सॉरी, तो इसी तरीके से अगर उस शख्स को ये चीज नजर आएगी कि हाँ यार ये बंदा काबिल है और ये मेरी सक्सेस को चाहता है, तो वो आपको चांस आपको देगा।
अच्छा, अब इसमें अब ये आएगा कि वो कैसे आपकी काबिलियत को समझेगा और जो है कैसे जो है ना आपकी होनेस्टी उसको नजर आएगी। मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ कि बस ये था कि मैं जो कम्युनिटीज में इंगेज रहता था, तो जब मैं कम्युनिटीज में इंगेज रहता था ना, तो उसके अंदर जो है जिसका कोई प्रॉब्लम आता था तो मैं रिसर्च करके उनको बताता था। और एक वक्त ऐसा आया कि लोग ये समझने लगे कि यार ये तो बहुत जो है बड़ा सेलर है कोई, इसको बहुत सारी चीजें मालूम है। फिर लोगों को बताया भी भाई ये तो रिसर्च का है, जो मुझे चीजें मिलती हैं मैं आपको बता देता हूँ, दैट्स इट। तो फिर ऐसे करते करते हुआ कि लोगों की हेल्प करते करते, यानी कि उसमें ये भी होता था कि यार एक प्रॉब्लम इसको हल कर दे, ठीक है, तो उनको ना वैल्यू नजर आने लगी। दूसरा उनको ना एक बंदे की होनेस्टी नजर आने लगी, कि उसको नजर आने लगा कि यार ये शख्स जो है हमारी सक्सेस को चाहता है और ये हल होता आता है। तो मैं आपको ना यहाँ पे 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा चलीस भाई। जी हाँ। आपने जो अभी बात बोली ना, तो मैं सबको एक हम्म चीज़ दिखाना चाहूंगा कि ये देखें, ये कल मैंने ऐसे ही रैंडम से पोस्ट करा हुआ है। ठीक है, मैं बेसिकली जलीस भाई से कैसे कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो सब देखें जरा मेरी स्क्रीन पे कि भाई इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर जो है वो पॉलिटिशियन बनने वाले हैं फ्यूचर के, ठीक है। सब लोगों ने जो कमेंट करे ना, बाकी कोई एग्री कर रहा है, कोई अपने अपने ओपिनियन दे रहा है, मगर ये जलीस उर रहमान खान वाहिद ऐसा बंदा है जो पूरा ना एक कहानी बना के लिख रहा है, ठीक है, जो अपना एक ओपिनियन लिख रहा है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये अलग ही नजर आ रहा है, सब देख पा रहे हैं इस चीज को कि आप अपने आप को स्टैंड आउट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल सी पोस्ट है, कुछ भी नहीं है भाई, एक सिंपल सी पोस्ट है, ठीक है, वो भी मैंने पता नहीं कहाँ से कॉपी पेस्ट मार दी उठाकर। उस पर भी इस बंदे ने पूरा टाइम दिया और उसकी डेप्थ में गया है। तो ये चीज ये मेंशन करना चाह रहे हैं कि आप अब खैर अब आप कंटिन्यू करेंगे, मैं दिखाना चाह रहा था। हाँ थैंक यू। हाँ जो इसमें यही था कि एक जो है ना चीज की अंडरस्टैंडिंग और सामने वाले को उसकी केयरिंग नजर आए। जब आप जेन्युइनली आप जब आप केयर करेंगे ना किसी की, जब आपको ये होगा नहीं कि मैं उसको शो करूं कि मैं केयर करता हूं, तो वो सामने वाला बेवकूफ नहीं होता कि वो बोले हाँ हाँ आप तो भाई आंखों पे आप तो जबरदस्त हैं। वो भी उसको भी नजर आने लगता है कि यार ये बंदा जो है ना वो कर रहा है शो। तो यही है कि आप उसको जो है उसका मसला हल करें और उसके साम और उसको जो है ना टू बी हॉनेस्ट, मैं तो अपने जो कुछ एक्सपीरियंस है उसका बता रहा हूँ मैं। तो मेरे साथ हुआ क्या कि जब मैं आप देखेंगे कि कम्युनिटीज के ऊपर खास तौर पे मैं जोन की उसके ऊपर मेरे पोस्ट और कमेंट्स हैं, और इसी तरह कहते कि बात की जड़ के अंदर जाके और उसका जो है असल चीज वो चीज निकालना। और दूसरा है ये कि अगर आप वहां पे वैल्यू ऐड कर रहे हो तो करो बात, वरना तो सिर्फ जो है फॉर द सेक ऑफ कि नजर आ जाए उसके ये आप अवॉइड करो, क्योंकि आप अपना टाइम फिर कहीं और लगाओ, क्योंकि और भी ऐसे मसाइल हैं जहाँ पे आपकी फोकस की जरूरत है। तो आप जब इस तरह से जब आप लोगों के जेन्युइन मसलों को हल करने में आप लगते हो और आप उनको हल कर रहे होते हो, तो उनको मालूम होता है कि यार इसमें कैन डू एटीट्यूड है, इसको सोचना आता है, ये काम पढ़ना आता है और उसको काम की भी समझ है। फिर होता क्या है कि लोग जो हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि यार हमें जो है आपके साथ काम करना है और ये हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं और आप आ जाएं। वो शुरू में जो है बहुत कम अमाउंट के ऊपर भी करते हैं, और मुझे अभी तक ये याद कि जिस अमाउंट पे मैंने 1 साल पहले शुरू किया है ना एक साहब के साथ, मैं अभी भी उसी अमाउंट के ऊपर उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसी अमाउंट के ऊपर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। हालांकि उससे जो है डबल जो है मैं किसी और से दे रहा होता हूँ, मगर उनके साथ भी मैंने मगर मैं ये नहीं बोलता कि आप भी कुछ ऐसे ही करें, मगर है ये कि मैंने एक चीज ये खरीब है कि मैं जो ना लॉन्ग टर्म के एतबार से उनको देख रहा हूँ। बहरहाल तो क्योंकि ये भी था कि उन्होंने जो है ना मुझ पे इन्वेस्ट किया था, और ये था कि जब वो एक वक्त जब 1 साल गुजरेगा जब बंदे को आ जाएगा तो वो उससे निकालेंगे भी। तो मैं इसलिए भी उनके साथ हूँ कि भाई जब अब उसके निकालने का वक्त आ रहा है तो मैं बोलूँ भाई मैं तो तैयार हो गया, अल्लाह हाफिज। तो वो हम बात कर लेंगे कि भाई यार अब ऐसी चीजें हैं इसको आप इम्प्रूव करें, वरना तो वैसा है, ताकि हम वैल्यू उनको
प्रॉपर दें। बाहर मैंने काफी लंबी कर दी बात, कम खोल के। तो बस मैं आपको ये चीज बता रहा था कि मैं इन डेप्थ जाके बताने की यही मैंने कोशिश करी थी आपको, कि आप ना जेन्युइन वैल्यू ऐड करें, क्योंकि लोगों को वो चीज चाहिए, जब वो नजर आएगी तो वो खुद ही अप्रोच करते हैं। यानी कि अब तो ऐसा हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह के लोग आ रहे होते हैं और हम उनका इनकार कर रहे होते हैं, और ये हमारे सिस्टम की कमजोरी है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं भी आपसे बोलूंगा कि आप ज्यादातर अपनी सक्सेस तो आप देखें, मगर आप दूसरों की सक्सेस के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारी सक्सेस जो है वो रिफ्लेक्शन है उन सक्सेसों की जो कि हमने दूसरों को दी होती है, या दूसरे हमसे उम्मीद कर रहे होते हैं कि यार मैं जो हूँ इस पे लगाता हूँ तो मुझे ये कामयाबी हासिल होगी। ठीक है, तो अगर आप, जैसे मैंने अभी आपको कोई अप्रोच बताई कि कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने की, वहाँ पे वैल्यू को ऐड करने की, साथ में ये जो जो इन्होंने स्ट्रेटजी बताई है आप उसके ऊपर भैया अमल करें। ठीक है, तो हाउएवर तो इससे जो है इंशाल्लाह ताला आपके पास जो है वो आपको जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास और आएंगी। जो मैंने मेथड आपको यहाँ पे बताया है वो पुल स्ट्रेटजी का है। इसमें आपका होता है कि मैं वैल्यू ऐड करूँ, प्रॉब्लम को करूँ सॉल्व, और उसके जरिए से इसको हकता है कि ये काम मेरे बंदे का, तो वो आपको खुद अप्रोच कर लेता है और फिर उधर से आप के आगे चलते हैं। जी सॉरी, मैंने इसको ज्यादा हम भी कर दिया, डेप्थ कर दिया मैं। नहीं, बेहतरीन हो गया और बहुत अच्छा इनपुट दिया आपने। तो उम्मीद करता हूँ बाकियों को भी समझ में आएगा। मैंने चैट एवरीवन कर दिया है, तो आप अब जलीस भाई को फीडबैक भी दे सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट दे रहे हैं ना, वो डायरेक्ट एवरीवन पे जाके फीडबैक भी दे सकते हैं। और बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन करा माशाल्लाह से। और ऐसा ही है, जब आप अच्छा, अगले इंसान को वैल्यू देते हैं तभी आपकी वैल्यू बनती है। हाँ जी। एग्जैक्टली और उसमें ये भी है कि हम, एक चीज हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि होता है कि यार के जो है अभी से ही जो है ना, मुझे एक से आता है सेंस कि अभी हम ये चीज चाहते हैं कि ना अभी से हर किसी की एजेंसी हो जाए, या वो ना ऐसे शुरू करते। उसमें होता है क्या कि सबसे अच्छे तरीके कार है ये कि आप ना कहीं पे आप जो उस लेवल के ऊपर हैं आप उनके साथ आप अटैच हो, आप उनकी वैल्यू क्रिएट करें, और वहाँ के आप सिस्टम को समझे, जाने, और आप उधर से निकल के आप आगे बढ़े। भले से आप उस कंपनी के साथ आप विरोध कर रहे हो, या जो है ना फिर आगे जाके भले से जो है ना आप जब अपना काम भी स्टार्ट करें तो आप जो है ना उस कंपनी के जो है ना ऐड वैल्यू करते हुए आप उधर से आप जाएं। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमें महसूस होता है कि जैसे मैंने बताया कि लोग हमारे पास आ रहे होते और हम उनको इनकार कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी होती है, और या जो है इतने सिस्टम्स हमारे अच्छे नहीं होती, हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हम जो हाथ की अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी निकाल ले होते हैं। तो अगर आप ऐसे भी करते हुए आएंगे है ना, तो आपकी सक्सेस के और चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जी बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। थैंक यू सो मच जलीस भाई फॉर योर इनपुट। और उम्मीद करता हूँ कि किसी ना किसी की लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा, जो लोग सुन रहे हैं अभी या जो बाद में सुनेंगे उनके। तो इंशाल्लाह जी, अमेजिंग थैंक यू अमेजिंग सो इनपुट। मच। यू वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी आप भी उस्ताद हैं हमारे। थैंक यू सो मच सर सर। मैं हाँ अस्सलाम सर। वालेकुम। अच्छा चलो, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। वो ये है कि बेसिकली ना, कि जो अभी मैंने सेम अप्रोचेस बताई है ना, एग्जैक्टली सेम अप्रोचेस, आप बंदे को ऐड कर रहे थे डायरेक्ट बिजनेस को, तो जलीस भाई ने जो इनपुट दिया, तो आप अब इसको ये भी कर सकते हैं कि आप बजाय बिजनेस को ऐड करने के, आप जितने भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ओनर्स हैं उनको ऐड कर लें और उनको बोलें कि जी मैं एक मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इस स्टेज के अंदर हूँ, और व्हाट इफ कि मैं आपके साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकूं। ठीक है, ताकि आपको एक्सपोजर मिले कि भाई एक एजेंसी काम कैसे करती है। आप दुनिया में किसी भी एजेंसी के साथ काम कर सकते हैं, हम पाकिस्तानी करें, आप वर्ल्ड वाइड करें। ठीक है, तो एक अप्रोच यहाँ से भी हमें ये नई सीखने को मिली। ठीक है, तो ये समझ में आई ये वाली बात। अब मैं चाहूँगा कि आ, इसके बाद अगर ये चीज़ समझ में आ गई है, तो जवेरिया ने कुछ पॉइंट ऐड करने लास्ट, उन्होंने वीक भी ऐड करने थे, वो हो नहीं पाया था। तो जवेरिया, अगर मैं अनम्यूट कर दूं आपका, आर यू कंफर्टेबल राइट नाउ? ओके परफेक्ट।
तो मैं जवेरिया के कुछ इनपुट लेना चाहूंगा। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जवेरिया आपको। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज जवेरिया, बैच 6 स्टूडेंट। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी। तो मैं आज आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि 3 महीने मुझे 3 महीने हो गए हैं फ्रीलांसिंग में आए हुए। तो मैंने जो चीज़ें सीखी हैं ना, वो ये है कि सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सर ने 7 मॉड्यूल्स पढ़ाए हैं, सब ना 7 मॉड्यूल्स में एक्सपर्ट नहीं बन सकते मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई 1 या 2 निशेज होंगी जिसमें हम एक्सपर्ट बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है, काफ़ी डीप होता है। हमें लगता है कि बस हमने 1 या 2 वीडियोस देखी तो हम बन गए एक्सपर्ट। इस तरह नहीं होता। मैं अब आपको अपना बताती हूँ कि मैंने सर आमिर के लाइव लेक्चर सुने गूगल ऐड के, उसके बाद मैंने इनकी रिकॉर्डेड लेक्चर सुने, मैंने ईवीएस से देखा गूगल एड्स के बारे में, यूट्यूब से मैं रैंडम वीडियोस निकाल के देखती हूँ, गोरों की हों या पाकिस्तानी जहाँ से, और उसके अलावा फिर ब्लॉग्स पढ़ती रहती हूँ। अब इवन के जो सेशन अब ये चल रहा है उसमें भी मैंने सर की क्लास ली कि मैंने कहा शायद कोई ऐसा पॉइंट हो जो मुझे मतलब नहीं पता पहले। तो हमें सबसे पहले तो ना मतलब अपने नॉलेज को एक्सपेंड करें। हम भला क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बस हमें नॉलेज हमें है, हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा। दरअसल में हमारे पास नॉलेज नहीं होता, क्लाइंट्स होते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं ना किसी चीज़ में, हमारे से क्लाइंट क्वेश्चन करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने उसको आंसर क्या करना है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो अपने आप को ना अपनी वैल्यू बनानी है, और इसके ना 4 से 5 पॉइंट्स हैं शुरू से लेके एंड तक कि हम सक्सेसफुल बन जाए। नंबर 1 कि अपने इंटरेस्ट देखें और अपने आप को उसमें एक्सपर्ट बनाएं। नंबर 2 कि हमने अगर इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ करना है काम, तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए थोड़ी सी अच्छी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बेसिक लेवल की हमें पता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम उसके अंदर गलतियां कर रहे हैं, हमारा जो टेक्स्ट मैसेज है वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि जैसे पता ही नहीं है किसी चीज़ का। तो आप इंग्लिश, मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने विदिन 2 मंथ्स मैंने इंग्लिश अपनी सही की है। उससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं इंग्लिश, मतलब मैं ना एक इंग्लिश में मैसेज नहीं लिख सकती। तो एक तो ये अपना थोड़ा सा करें जिनकी इंग्लिश वीक है, और नंबर 3 ये कि अपने अंदर टाइम मैनेजमेंट पैदा करें कि हमने इतने आवर्स, बिगिनर्स के लिए स्पेशली, इतने आवर्स हमें मैक्सिमम देने, मिनिमम 6 to बल्कि 7 to 8 आवर्स दें। तभी आप, हम क्या करते हैं, हम जी 2 घंटे के लिए लैपटॉप खोलते हैं और हम कहते हैं जी क्लाइंट हमारा इंतजार कर रहा होगा, वो हमें काम देगा और हम कर लेंगे। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। और नंबर 4 हमारी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। जैसे सर ने बताया कि हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें, जैसे सर ने हमें अभी ये बताया कि हमने कैसे उसको सेंड करना है एक मैसेज बना के। तो यही दरअसल प्रेजेंटेशन होती है कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि जी मुझे अप्रोच कर लो, मैं एक्सपर्ट हूँ। इस तरह आपको कोई भी अप्रोच नहीं करेगा, चाहे आप ना 200 रोजाना के मैसेज सेंड करते हैं किसी को। तो अपने आप को प्रेजेंट करना सिखाएं। इवन कि मैं आपको बताती हूँ, एक मुझे फेसबुक से क्लाइंट मिला और उसने मुझे कहा कि आप मैंने ना उसके क्वेश्चन का आंसर किया, तो उसने कहा कि आप ना मैंने गूगल ऐड, मुझे पता है, तो आप मुझे फेसबुक ऐड लगा दें। तो मुझे नहीं था पता, मैंने कहा सॉरी भी मैं नहीं लगा सकती। तो उसने गूगल ऐड से कहा कि ये दो गूगल ऐड रन कर दें। तो मैंने उसको किए। तो मैंने तो नहीं था कहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ या कुछ भी हूँ, बस मैंने उसके आंसर का क्वेश्चन का आंसर किया था। तो और एक और चीज़ कि अपने अंदर पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखें। हम कहते हैं हमारे अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होती। एट लीस्ट ना 6 मंथ्स दें कि हम 6 मंथ्स तो हमें देने चाहिए ना। सिर्फ अपना करें, नॉलेज पे फोकस करें कि हमारे पास कितना नॉलेज है। क्लाइंट्स आपके पास खुद आ जाएंगे। नॉलेज से मुराद ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक गूगल एड्स का देख लिया। अब आपने जिस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, लाइक फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, लिंक्डइन या फेसबुक ग्रुप्स, तो उसके जैसे हमने फाइवर है तो उसमें हम देखें कि हम अपनी जो है प्रोफाइल को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं और कैसे कनेक्ट और प्रपोजल सेंड करने हैं। तो हर चीज़ के बारे में देखा करें और कंसिस्टेंसी काम करें। ये नहीं है कि 1 महीना काम किया, हमने नहीं मिल रहा तो हम उसको कहेंगे बस भी मैं नहीं, गिव अप नहीं करना।
क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है। हम ऐसे फ्रीलांसिंग को मुझे लगता है हम ना मुझे लगता है मेरे नज़दीक हम समझते हैं ये मजाक है। 4 साल की डिग्री करके हम लोग 1 या 2 साल जॉब को ढूंढने के लिए टाइम लगता है ना हमारा, कि 1 से 2 साल हम जॉब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि फ्रीलांसिंग में हम आए हैं तो हम फौरन ही कुछ कर लें, तो इसमें भी टाइम लगता है। आप और अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें, दुआ करें, तो इंशाल्लाह कामयाब तो ज़रूर होंगे अगर हम इन सब स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करके तो करते हैं। बस मैंने 3 मंथ से मैंने यही सीखा, और मैंने 2 महीने के बाद मैंने सर ने कहा था कि जब तक आपका ये ख़त्म नहीं हो रहा, आपने क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं करना, और मैंने अप्रोच नहीं किया, मैंने जस्ट क्वेश्चन का आंसर किया है, तो वो जी 3 से 4 क्लाइंट्स मिल गए। तो ये क्लाइंट मिलना मुझे नहीं लगता कि बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हमारा नॉलेज होना चाहिए, हम अगले बंदे के साथ डीलिंग कैसे करें, वो भी एक इंसान है, कोई ऊपर से कोई हवाई चीज़ नहीं, हम समझते पता नहीं क्लाइंट क्या चीज़ है। तो जस्ट इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह वी ऑल बिकम सक्सेसफुल। और ये सोचें कि और एक और चीज़ कि हाँ, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और मोटिवेशन कहाँ से आती है कि हमारा गोल क्या है? गोल लॉन्ग टर्म गोल बनाएँ। हमने देखें कि आपने आज से 5 साल बाद यही कार्य होना है, या आपने आज से 5 साल बाद कहाँ पे होना है, और आपने कितने लोगों की मदद कर चुके होंगे। जब आप ये अपना गोल बना लेंगे ना कि मैंने आगे लोगों की मदद करनी है, तो आप अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़रूर करेंगे। तो बस मैंने यही आपको बताना था। तो बाकी सर हमारे बहुत अच्छा गाइड करते हैं हमें, और क्वेश्चन के आंसर भी करते हैं। इतनी सपोर्ट के बाद नाकाम होने की मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई वजह होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया। सीम्स लाइक कि माशाल्लाह से मैं कोई बहुत ही मेच्योर इंसान का डिस्कशन सुन रहा था। इवन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर योर इनपुट, बड़ा मज़े का था। 2 बातें मैंने हाईलाइट दोबारा करना चाहूँगा। जवेरिया ने कहा कि जब 4 साल की डिग्री करते हैं उसके बाद जॉब ढूंढने लग जाते हैं और वो ही नहीं मिलती तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, ठीक है। 4 साल उधर भी लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे भी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो फ्रीलांसिंग को हम मजाक ले रहे होते हैं। तो इसको भी ज़रा सोचिएगा बहुत डेप्थ में जाके, बहुत गहरी बात थी है, ठीक है, माशाल्लाह से। और दूसरी इन्होंने जो कहा कि जब आप दूसरों की हेल्प करने लग जाते हैं ना, ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है कि इल्म बांटने से आपका इल्म बढ़ना शुरू हो जाता है, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं मालूम। तो बिना किसी मकसद से, बिना दुनिया से कोई वास्ता रखे अगर आप दूसरों की वैसी भी मदद करना शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता नहीं दुनिया में क्या क्या मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कायनात इसी तरीके से चलती है जहाँ तक मैंने सीखा अभी तक, ठीक है। हो सकता है शायद मैं मजीद सीखूं, मगर ये अभी तक मैं सीख सका हूँ। तो बड़ा ही अच्छा इनपुट था जवेरी की तरफ से। और अगर अब किसी को कुछ अपने पॉइंट ऐड करने हैं तो वो भी कर सकता है। जुनैरा पूछें आप अपना सवाल। अगर कोई वो बंदा जो अभी सीख रहा है, यानी कि जिसको लगता है कि अभी उस लर्निंग स्टेज पे है, तो उसने क्या सीखा, अगर वो बताना चाहे तो चैट में बता दें, मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा और वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। जुनैरा आप सवाल पूछने मिनट है, कोई ऐसा है? अनम, अहमद, बुशरा, मरियम, जुबैर, मुहीब, उमैर, नौशीन, रेहाना, रिजवान, साद, बजी, जैनब, जुनैरा, कोई भी चाहेगा शेयर करना कि क्या क्या लर्न करा आपने आज के सेशन से? और एट दी एंड ना एक चीज और गौर करिएगा कि पैसा आता कहाँ से। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पैसा आता कहाँ से? पैसा आता है भाई एक इंसान के पॉकेट से निकल के दूसरे इंसान के पास आता है। वो कब आता है? जब अगला इंसान उसको उसके बदले में कोई वैल्यू दे रहा होता है। तो जितने ज्यादा इंसान आपके आसपास होंगे उतने ज्यादा पॉकेट्स होंगे, यानी कि उतने ज्यादा लोगों की आप मदद कर सकते हैं। थोड़ा सा अजीब सा साउंड कर रहा होगा ये चीज, मगर जितने ज्यादा लोगों को आपके बारे में पता होगा उतना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। ये बड़ा इजी एक दुनिया का असूल है। चलें, किसी ने शेयर नहीं करना अपना पॉइंट? सवाल आंसर करते थे, फिर एक काम करते हैं, एंड करते हैं सर। और अगर कोई बेसिक इंग्लिश सीखना चाहे तो कल पहला सेशन मैं कंडक्ट कर रही हूँ, ठीक है जवेरिया। मैं जवेरिया आप ना एक काम करिएगा, बेसिक इंग्लिश जो आप बता रही है ना उसका एक ग्रुप का इनवाइट बना के ना मुझे दे दीजिएगा। तो जो लोग अपनी बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो जवेरिया हेल्प आउट करना चाह रही है उनकी,
तो मैं वो ग्रुप में भेज दूंगा। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी, जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो उस ग्रुप को, जवेरिया का ग्रुप होगा बेसिकली, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, गूगल कॉल ऐड के लिए वेबसाइट लाजमी है क्या? जी बिल्कुल, वेबसाइट लाजमी है सर। फेसबुक ऐड फेसबुक पेज से रन करें या बिजनेस मैनेजर से? अब फेसबुक पेज से ऐड शो होता है आवाम को, ऐड मैनेजर से रन होता है, बिजनेस मैनेजर से सब कुछ मैनेज होता है। ठीक है, यानी ये अलग अलग इनके रोल हैं। ठीक है। तो अगर किसी ने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी हो तो जवेरिया बेसिकली एक ग्रुप बना दें और उसका इनवाइट दे दें जवेरिया, मैं इन लोगों को भेज दूंगा। जो जो इंटरेस्टेड हुआ वो ज्वाइन कर लेगा और इंशाल्लाह आप लोग एक कम्युनिटी बनते जाएंगे एट दी एंड। और मज़ीद अगर कोई कंसर्न हो तो वंस अगेन एक ही ग्रुप है जहाँ पे आप अनाउंस भी कर सकते हैं। इवन क्या नाम है, जवेरिया आप इधर भी डाल सकते हैं, ठीक है, इस वाले ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसको एक हम वन डायरेक्शन बना लेते हैं सबके लिए ना, लर्न विद आमिर अमर अकेडमी वाले ग्रुप को। तो जो जो लोग सिखाना चाह रहे हैं, लेट्स से मैमून है तो उनको मैंने प्री अप्रूव कर दिया है, जवेरिया मैं आपको मॉडरेटर बना दूंगा तो आप पोस्ट कर सकती हैं। ठीक है, जो जो लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं किसी की ग्रोथ में, तो वो मुझे सिंपली मैसेज करें और ये वाला काम मैं कर दूंगा। सर क्लाइंट के पेज के एक्सेस के लिए मैं उसको रिक्वेस्ट की है पर उसे नहीं मिला। जुनैरा मुझे व्हाट्सअप कर दें, क्यों नहीं मिला उसमें 10 रीज़न हो सकते हैं, मैं आपको उसमें बता दूंगा। फिलहाल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इंशाल्लाह वन डे आई विल आल्सो शेयर माय एक्सपीरियंस इन दीज मीटिंग्स। अभी तो बहुत से प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। होता है मुझे, सबके साथ होता है। चलें, और किसी का कोई सवाल बिफोर वी एंड द सेशन? अच्छा, अब से सेशन हम बुध के दिन ही रखेंगे, बुध के दिन 7 बजे। मंगल वाला दिन हम कैंसिल कर रहे हैं, थोड़ा सा मिड में नहीं आ रहा था, बुध वाला ही दिन रखा करेंगे फिलहाल, जब तक रमज़ान स्टार्ट नहीं हो जाते। रमज़ान आई डोंट नो कब से स्टार्ट होने वाले, मैं देख लूँगा, उसके बाद फिर देखेंगे उसमें क्या करना है। और किसी का कोई कंसर्न, कोई सवाल बिफोर वी एंड द सेशन? जुबैर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश वाला? ठीक है जवेरा, आप मुझे ना ग्रुप का इनविटेशन लाजमी दे दीजिएगा ताकि मैं इन लोगों को दे दूँ। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप किया था आप, हाँ मैं व्हाट्सएप चेक कर लूँगा। मैं अमूमन रात के टाइम कर रहा होता हूँ आप लोगों के मैसेज ना, तो एक ही टाइम पे कर रहा होता हूँ। ठीक है, मैं जवेरे से ग्रुप का लिंक ले लूँगा, आप लोगों को दे दूँगा। सर मुझे इनवाइट कर दें, मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। ठीक है, भी क्लास पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आया साथ क्या कहना चाह रहे हो? म्यूट हटेगा। नौशीन आपने बात करनी है तो मैं हटा देता हूँ म्यूट। ओके, नौशीन यूसुफ, ठीक है, हटा दिया जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी, नौशीन आ रही है। जी सर, आपकी क्लास बहुत अच्छी है और मैं लेती रहती हूँ और ज़बरदस्त हमें सीखने का मौका मिल रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सीख रही हूँ। और आपकी एक बात है, ये मुझे अच्छी लगी कि वाक़ई अगर हमें मनी अर्न करनी है, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। एकदम से हम इतना कुछ नहीं कर सकते। अगर सीखने के लिए हम बार-बार प्रैक्टिस करेंगे और उसमें ये देखते रहेंगे, तो वो बहुत अच्छी बात है। और सबसे इन्होंने ये जो बात की कि हमें पहले ना इंग्लिश का कोर्स करना चाहिए क्योंकि कुछ जो सेंटेंस है हमें समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे करना है। अगर हम इसमें अगर जाएँगे, अगर काम करेंगे तो सबसे पहले हमें इम्प्रूव इंग्लिश करनी पड़ेगी और आप ये जो सिखा रहे हैं, ये हमें बहुत ईज़िली समझ भी आ रहा है। लेकिन कभी-कभी कुछ समझ नहीं आता क्योंकि क्लास के दौरान ही हम पूछ सकते हैं, बार-बार तो नहीं पूछ सकते। तो सर इसके बार-बार लिए पूछ आप सकते हैं। थोड़ा-सा ना ईज़ी करें कि वाक़ई जो इंग्लिश ले लें या इसमें हमें कैसे करना चाहिए, तो वो हमारे लिए ना बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा वैसे बार-बार पूछ सकते हैं, आप कौन से बैच से हैं? बार-बार पूछने के लिए 2-3 तरीके हैं, या तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप एक ग्रुप रिव्यू में तो सबमिट, अलाउड नहीं है, ओनली मतलब एडमिन ग्रुप नहीं अलाउड है। इस हम तो वाले ग्रुप, ग्रुप में हमें ब्लॉक कर दिया गया है, इससे हम देख सकते हैं, कुछ बात नहीं कर सकते। वो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप हाँ, की बात नहीं कर रहा मैं फेसबुक ग्रुप की बात कर रहा हूँ। आप इसे ज्वाइन अच्छा। कर सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट करें और ये सवाल आपके, एक चीज़। दूसरी चीज़, या तो आप हमें एक जो हमारा रिव्यू वाला प्रोसेस होता है वो देने के बाद आप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकती हैं जो व्हाट्सएप का अलग से ग्रुप है। तो 2 रीज़न। आप आपका बैच कौन सा था? ये वाला लास्ट ईयर वाला जो आपने लास्ट दिया था, ये मेरा सेकंड है।
चले, मैं वैसे बैच पूछ रहा था, चले कोई मसला नहीं है। आप एक काम करिएगा, आप मुझे ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा प्रोसेस के हवाले से, ठीक है। और मीन टाइम हाँ। ये जो जवेरिया इंग्लिश का बोल रही है ना, तो ये जैसे ही मुझे लिंक सेंड करती हैं तो मैं इंशाल्लाह इसी ग्रुप में भेज दूंगा। तो जवेरिया वाला ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जिन जिन ने इंग्लिश इंप्रूव करनी है। और इंग्लिश का कोर्स देखते हैं कि लॉन्च करना है कि नहीं करना। मैं अभी तो फिलहाल इस स्टेज में नहीं हूँ कि मैं कर सकूँ, तो लेट्स सी कि मैं करता हूँ यार। टीम में अगर ये जो कम्युनिटी है, इन्हीं में से अगर कोई लाउंज करना चाहे, लेट्स से मेमून करना चाहें या जवेरिया करना चाहें, जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं, ठीक है, तो या तो मैं उसे प्रमोट कर दूंगा, या अगर मुझे खुद अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। इंग्लिश इटसेल्फ एक बहुत बड़ी वो है एलिमेंट, और मैं बिल्कुल समझता हूँ। मेमून बोल रहे हैं सर इंग्लिश का कोर्स लॉन्च करते हैं, चलें इसमें मैं मेमून से भी डिस्कशन करता हूँ, जवेरिया से भी करता हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों को ना इस पर अपडेट करता हूँ। ठीक हो गया। नौशीन, मैं आपको, आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे गाइड करता हूँ मजीद प्रोसेस के बारे में। और बाकी एंड वैसे इंग्लिश का कोर्स अगर लॉन्च करा जाए, भले मेरी तरफ से हो या मेमून या जवेरिया की तरफ से हो, तो कौन कौन करने के लिए तैयार है? ठीक है, अच्छे खासे लोग हैं। जुबैर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं जुबैर आपको अनम्यूट कर देता हूँ। बोलिए जुबैर। वेबसाइट क्रिएट करने की वीडियो बना, बिल्कुल बना दूंगा भाई। वेबसाइट वाली वीडियो अजाब बन गई है मेरे लिए, बना दूंगा, डाल दूंगा यूट्यूब पे। जी जुबैर भाई। जुबैर भाई, आपकी ये आवाज़ नहीं आ रही। अभी अभी मैं हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। मेरी जी अब आ रही है। सर आवाज़ जी 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 जी। सर सर मैं अपने इस अपने कोर्स के हवाले से कुछ स्पेशली शेयर करना चाहता हूँ कि सर मेरा ताल्लुक भी एक डिपार्टमेंट से है और जिसमें क्वालिटी प्रोडक्ट है और जिसमें मतलब आए दिन हमारी पर्सनल एक ट्रेनिंग होती रहती है जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट से लेकर क्वालिटी ऑफ सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी जो है इसमें प्रैक्टिस में हम लोग इसमें रहते हैं। हम्म, तो सर आपका जो कोर्स है वो इस हवाले से बहुत बेहतरीन है कि सर तमाम तर आने वाले वक़्त को जो मद्देनज़र रख के आपने जो उसमें चीज़ें इंक्लूड की वो बहुत ही बेहतर थी और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली है कि जो आने वाला जो एक रेवोल्यूशन है जिसमें आईटी रेवोल्यूशन जिसको मैं कह सकता हूँ बल्कि हम्म, कहना क्या है, तो उसके हवाले से सर जो एक बुनियादी कॉन्सेप्ट साफ-सी बात है कि हमारे यहाँ जब चीज़ें बैरूनी मुल्कों में मतरूक हो जाया करती हैं, तो हम उससे जॉइन कर रहे होते हैं। हम्म, तो उस लिहाज से सर एक किसी भी शहर में बैठकर और किसी भी जगह किसी भी चीज़ को सीखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला था, जो आपने बहुत ही आसान कर दिया है, घर में बैठ के हर कोई बंदा चाहे वो उसकी स्किल किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी शोबे से क्यों ना हो, ऐसे ही तो है। वो अपना एक्सपीरियंस इसमें गेन कर सकता है। तो सर मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि एक इंट्रोडक्शन थी कि आया हम जो एक फिज़िकली तो सर हम ऑलरेडी इसमें सेलिंग एंड मार्केटिंग में काम कर ही रहे हैं, मगर इसको हम्म, घर में बैठ के ऑनलाइन किस तरीके से सीखा और समझा जा सकता है। तो सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सर मैं सबसे इम्पोर्टेंट वही बात होती है कि उस्ताद कितना भी अच्छा हो, मगर सर जब तक हम जो सीखने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट के हवाले से ना की जाए, तो सर उसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं उठा पाता कोई भी शख्स। वो सर ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो पहली तो बात ये है कि सर चूँकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं चाहूँगा कि सर आपके साथ जुड़ा रहूँ और इसको रिपीट भी करूँ एक दफ़ा। तो ये मेरी एक पर्सनल एक गुज़ारिश भी थी बिल्कुल आपसे, कर सकते हैं। हाउ शुड आई जॉइन अगेन? तो दूसरा ये है कि सर क्योंकि मुझे मुझे प्रैक्टिस में और सर हमारे जो टाइमिंग कुछ इस तरह की होती है कि उसमें हम बिल्कुल 100% टाइम नहीं दे पाते हैं। सर अपनी गलती मानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे तो सही कैसे होगा सिलसिला। ऐसे ही है। तो सर ये एक मेरी एक तो यही रिक्वेस्ट थी और दूसरा ये कि सर एक बड़ा ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा और जिस मैं तरीके से समझ सर गया। आपका अंदाज़ है कि पहले आप अपनी जो जो कंप्लीट एक डेलिब्रेशन होती है कि जी ये टॉपिक्स हैं और इस तरीके से हमने करना है और बाद में आप क्वेश्चंस कलेक्ट कर दें। तो सर ये तरीक़ाकार मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये सर अक्सर जगहों पे इवन ये है कि सर ऑनलाइन तो छोड़ें, जो फिज़िकली क्लासेस होती हैं उसमें भी बाज़ दफ़ा इंसान बार-बार क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो अजीब-सा एक माहौल बन जाता है। हम्म, तो डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगा सर, स्पेशली ये एक पॉइंट था जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि बहुत ही बेहतरीन आपका तरीका है कि
पहले आपने अपना जो कंप्लीट एक टॉपिक डिलीवर किया, फिर अगेन आपने उसके क्वेश्चंस कलेक्ट किए और फिर उसका टाइम बाय टाइम आंसर दिया। जैसे सर इस वक्त भी मैंने आपसे कहा कि मैं ज्वाइन करता हूँ तो आपने मुझे अनम्यूट किया, तो बहुत सर ये अच्छा एक सेटअप है, तो ऐसे ही इसको है हम थोड़ा सा फॉलो करेंगे। तो और इंशाल्लाह, बाकी सर यही इंशाल्लाह। आपकी अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे आपको और भी दे, इसमें आप और सबको भी। बेहतर हो। जी सर। खैर बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई आपके इनपुट का। और आपने जो कहा कि रीजॉइन करने का, तो बिल्कुल मैं इवन सबके लिए ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिनको भी लगता है कि वो सही से नहीं सीख सके हैं, तो वो जो भी आने वाला अनकरीब जो भी बैच स्टार्ट हो रहा है, टीम को कांटेक्ट करके, ये मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर है, सिंपली इनरोल कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट, तो दैट वुड बी ज़ीरो फॉर यू गाइस। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट करा था और वो दोबारा से रीजॉइन करना चाह रहे हैं, तो बिना कोई पैसे दिए वो सिंपली रीजॉइन कर सकते हैं और ये टीम के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो ज़ुबैर भाई ने कहा कि जुड़े रहने वाला मामला, तो भाई मैंने एक चीज़ प्रॉमिस करी है कि मैं एम्पावर करूंगा, यानी मैं खाली कोर्स नहीं सेल कर रहा, मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि हम सारे ग्रो करें एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर हम कुछ कर सकें चेंज। मैं उसमें एक छोटा सा हिस्सा डाल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग माशाल्लाह से सीख के मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। ठीक है, और भी लोग हैं काफ़ी जो हिस्सा डाल रहे हैं अपना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबको एम्पावर करेंगे और सब अपना अपना एक छोटा छोटा सा हिस्सा डालेंगे, तो इसी कतरे कतरे से दरिया बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा खैर, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई आपके इनपुट का, और बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। अब मैं एक दो चीज़ यहाँ पे बस सवाल आंसर करता हूँ, उसके बाद आज का सेशन एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को मुलाकात हुआ करेगी, वेडनेसडे 7 बजे। अच्छा, और अगेन जो भी आपने डिस्कशन करना हो ना, यहाँ पे लाजमी डाल दीजिएगा, इस ग्रुप को आप वो बना लें अपना वन स्टॉप सोल्यूशन, यहाँ पे सारी चीज़ें डालेंगी। सर लिंक्डइन पे डिजिटल मार्केटिंग के अलावा किसी सर्विस के लिए हम अटैच हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं जी, लिंक्डइन पे हर किस्म की सर्विस आप सेल कर सकते हैं, आप वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आप बेचना चाह रहे हैं, एनिमेशन हो गया, ठीक है, जो भी ऑनलाइन आप बेच सकते हैं, पॉसिबिलिटीज इस चीज़ों की हैं वो सारी आप कर सकते हैं, इवन जॉब भी आप ले सकते हैं दुनिया भर से। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी अपनी लाइफ चेंज करने के बारे में, मैंने मेरा अकेडमी ज्वाइन करने के बाद, बट नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। जब बुशरा सर एफबी को बूस्ट करें या कैंपेन लॉन्च करें? कैंपेन लॉन्च करें जुनैरा। जुनैर मेरे ख्याल से आपका भी रिसेंट बैच चल रहा है, तो आप, आई बिलीव, मुझे कंफर्म नहीं है, तो एक काम करिएगा कि ये सारे जितने भी फेसबुक ओरिएंटेड है ना, या तो आप क्लास दोबारा देख लीजिएगा, या फिर रिसेंटली चल रहा है आपका, ठीक हो गया, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, महमून कह रहे हैं माशाल्लाह, बेशक सर जी, अल्लाह सबको इस काबिल बनाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही है, हम सबको बनाए और हम सबको किसी ना किसी, मैं, मेरा भाई ये गोल है कि आप सब अपने कोर्सेज स्टार्ट कर लें। ठीक है, जो आपको आता है पहले अपने आप को काबिल बनाए, दुनिया को सिखाना शुरू कर दें। ठीक है, पीछे नहीं रहना भाई, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। एक रेहान अल्लाह वाला भाई जो है, जिन्होंने मुझे ये चीज़ दी थी, एम्पावर करा था मुझे, तो उनका एक सिंपल सा फंडा है कि जो इस दुनिया से लिया है ना आपने, जैसे इस कायनात से जो चीज़ें मैंने ली है, मैं माँ के पेट से, कोई भी इंसान माँ के पेट से नहीं सीख कर आता ना, ये चीज़ें मैंने इसी दुनिया में सीखी है ना, तो ये चीज़ें इस दुनिया को वापस दे दो। ठीक है, तो लिटरली आप बहुत कुछ कर जाओगे, सबको बोल रहा हूँ, खाली मैं अपने लिए नहीं है ये, जो भी चीज़ें आप इस दुनिया से ले रहे हो वो इस दुनिया को वापस देना शुरू कर दो, इंशाल्लाह बहुत कुछ कर जाओगे। खैर, आज वैसे लंबा हो गया थोड़ा सा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है आप लोगों से बुध वाले दिन 7 बजे। ध्यान रखिए अपना, कोई सवाल हो तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, या जो नए बैचेस हैं स्पेशली वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कम्युनिटी में डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, एंड करें सेशन आज का। दूसरा नेक्स्ट वाले में बताइएगा, अब आप 1.5 घंटा हो गया आज। ठीक है, एंड करते हैं आज, लोग वरना लोग बाद में बोलेंगे कि कोई दिखेगा नहीं यार बाद में, सीधी सी बात है, इंसान का स्पेंड जो करता है ना टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले में मैं आपका ख्याल रखूंगा। चलें जी, ध्यान रखें, इंशाल्लाह अगले वीक आप लोगों से मुलाकात होती है। जिन लोगों के बैचेस चल रहे हैं करंटली, वो क्लासेस पे, टास्क पे फोकस करते रहें। जो दोबारा से चाहते हैं कि भाई अब मैंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी करी है, दोबारा से रिज्वाइन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली टीम को मैसेज करें कि भाई हमें नेक्स्ट बैच में डाल दें, ये हमारा पुराना एनरोलमेंट नंबर है और हमें डाल दें, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करा जाएगा। ठीक है, और आप नए वाले बैच के अंदर आ सकते हैं, नई चीज़ें हो सकता है उसमें मैंने ऐड करी हूँ, वो भी सीख सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। चलें, ध्यान रखें और सीखते रहें नई नई चीज़ें, और दुनिया को एक अच्छी जगह बनाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।